हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून एवरीवन। तो डबल शॉट में ऑनलाइन क्रैश कोर्स के इस बैच में फिर से जुड़ते हैं और फिर से एक नए अमेजिंग सेशन के लिए शुरुआत करते हैं। और आज का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए, क्योंकि यूजुअली देखा गया है कि नीट के लास्ट कुछ ईयर्स में इस वाले टॉपिक में से काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये टॉपिक पूरा रिएक्शन बेस्ड टॉपिक है, एक तरह से हम कह सकते हैं GOC2 और जो चैप्टर्स में रिएक्शंस होती हैं उनसे रिलेटेड ये टॉपिक मैं आपके लिए लेकर आया हूँ GOC2 को। और इसमें हम पहले कुछ रिएक्शंस को कवर करेंगे, नेट रिएक्शंस को, उनसे रिलेटेड कुछ कंसेप्ट्स मैं वर्बली आपको बताऊंगा और फिर उसके बाद में कन्वर्जन बेस्ड क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। ठीक है, कुछ इस तरह से हमारा आज का ये जो सेशन रहेगा उसका मैं एक आउटलाइन आपको बताता हूँ। ठीक है, इसमें कुछ रिएक्शंस हम डिस्कस करने वाले हैं। एल्केन एल्काइन की रिएक्शंस हैं, कार्बोनाइल कंपाउंड की रिएक्शंस हैं। ठीक है, इसके बाद में एल्काइल हैलाइड की रिएक्शंस हम कवर करेंगे, इसमें एल्कोहल की रिएक्शंस हम कवर करेंगे, ईथर की रिएक्शंस हम कवर करेंगे और फिर उसके बाद में इस तरह से कन्वर्जन बेस्ड क्वेश्चन जो मोस्टली स्टूडेंट का थोड़ा सा ये कहा जाए कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन प्रोफाइल पर स्टूडेंट्स को हमेशा टेंशन रहती है कि सर ये कन्वर्जन बेस्ड क्वेश्चन हमसे नहीं बन पाते हैं। तो आज इन्हीं क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। सारे क्वेश्चन इसी प्रोफाइल के हैं, इसी पर बेस्ड हैं, क्योंकि इस सेशन में मेरा टारगेट यही है कि जो आपकी प्रॉब्लम है उसको स्ट्रेंथ में कन्वर्ट किया जाए आने वाले नीट 24 एग्जाम के लिए। तो लेट्स स्टार्ट फॉर दिस अमेजिंग सेशन। फिर से स्टार्ट करते हैं इसमें कुछ रिएक्शंस के साथ में और फिर आएंगे इन क्वेश्चंस पर। यस, चलिए तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले। और इसमें मैं स्टार्ट कर रहा हूं एल्कीन एल्काइन की रिएक्शंस। देखो स्टूडेंट, एक बात ध्यान रखें, तो रिएक्शन बेस्ड क्वेश्चन में हमारी अप्रोच क्या होनी चाहिए उसका इंपॉर्टेंट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस बात का आप ध्यान रखें। रिएक्शन बेस्ड क्वेश्चन में आपकी अप्रोच कुछ इस तरह से होना चाहिए कि रिएक्शन में जो सबस्ट्रेट आपको दिया हुआ है वो सबस्ट्रेट देख करके आप क्वेश्चन को अप्रोच करें कि सबस्ट्रेट में अगर आपको एल्कीन एल्काइन दिया हुआ है तो यू शुड थिंक अबाउट इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, क्योंकि एल्कीन एल्काइन की जो कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शंस होती हैं वो आप जानते हैं इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होती है। इसी तरह से अगर आपको रिएक्शन में सबस्ट्रेट कार्बोनाइल कंपाउंड दिया हुआ है तो यू शुड थिंक अबाउट न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, क्योंकि कार्बोनाइल कंपाउंड की जो कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शंस होती हैं वो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होती है। फिर अगर हम बात करें अल्काइल हैलाइड की तो वहां पर आपको न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मतलब SN1 SN2 रिएक्शन और साथ में आपको वहां पर रिएक्शन के बारे में सोचना चाहिए एलिमिनेशन रिएक्शन मतलब E1 E2 रिएक्शंस, क्योंकि अल्काइल हैलाइड में हम बात करते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मतलब SN1 SN2 रिएक्शन के साथ में एलिमिनेशन रिएक्शन का कंपटीशन रहता है। तो यू शुड थिंक अबाउट एलिमिनेशन एंड सब्स्टिट्यूशन व्हेन डीलिंग विद द कंपाउंड अल्काइल हैलाइड। इसी तरह से अल्कोहल में अगर बात की जाए तो अल्कोहल में भी आपको न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन रिएक्शन के बारे में सोचना चाहिए। और ईथर में अगर बात करें तो यहां पर आपको न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में सोचना चाहिए SN1 SN2 रिएक्शन के बारे में। तो अल्टीमेटली द पॉइंट इज कि जब रिएक्शन बेस्ड क्वेश्चन आपको दिया जाता है तो रिएक्शन में जो सबस्ट्रेट आपको दिया हुआ है उस सबस्ट्रेट को देख करके आपके माइंड में उसकी कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन के बारे में बात आनी चाहिए। वो आपके माइंड में अगर आता है तो आपका क्वेश्चन करना बहुत आसान हो जाएगा। तो अगर हम बात करें एल्कीन एल्काइन की तो ध्यान देना, एल्कीन एल्काइन में जो रिएक्शन आपके माइंड में होना चाहिए दैट शुड बी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। इट शुड बी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अब इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन की अगर बात की जाए तो इसका एक जनरल कंसेप्ट शॉर्ट में डिस्कस करते हैं और फिर इसके रिएक्शंस पर आते हैं। जैसे एल्कीन की अगर हम बात करें, मान लो अगर आपको ये एल्कीन दी हुई है और इसकी रिएक्शन अगर आप करवा रहे हैं रिएजेंट EZ के साथ में, जैसे कि हम बात करते हैं इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन में क्या होगा, 2 स्टेप प्रोसेस होता है, पहले इलेक्ट्रोफाइल ऐड होता है, बाद में न्यूक्लियोफाइल ऐड होता है। और फर्स्ट स्टेप में जब इलेक्ट्रोफाइल ऐड होता है तो देखो कहां पर वो ऐड होगा, तो आंसर है दोनों अनसैचुरेटेड कार्बन पर इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट ऐड हो सकता है। लेकिन अगर हम बात करें कि वो प्रेफरेबली कहां पर ऐड होगा तो ये हम डिसाइड करते हैं कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी के अकॉर्डिंग या फिर कहा जाए मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग। नाउ अकॉर्डिंग टू द मार्कोनिकॉफ रूल in electrophilic addition reactions of alkenes and alkynes, electrophile mainly goes on that unsaturated carbon where number of hydrogen is more। मतलब जो इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट है रिएजेंट का
वो मेनली कहां पर ऐड होगा, उस अनसैचुरेटेड कार्बन पर ऐड होगा जहां पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स ज्यादा हैं। मतलब दोनों में अगर बात की जाए तो यहां पर इलेक्ट्रोफाइल ऐड होगा ताकि कार्बोकेटाइन यहां बने। तो पॉइंट वही है देखो कि या तो आप इलेक्ट्रोफाइल का एडिशन मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग करें, या फिर हम बात करें कंसेप्चुअली तो प्रेफर्ड साइट ऑफ अटैक जो होगी दैट विल बी डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ कार्बोकेटाइन स्टेबिलिटी। तो देखो इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट जो ऐड होगा वो मेनली CH2 पर ऐड होगा ताकि कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन CH पर हो, और इस तरह से फर्स्ट स्टेप में जब इलेक्ट्रोफाइल ऐड होगा तो हमें इंटरमीडिएट ये कार्बोकेटाइन बन जाएगा। अब देखो कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन के टाइम पर किसी भी रिएक्शन में अगर कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन हुआ है तो अब आपके माइंड में क्लिक करना चाहिए रीअरेंजमेंट। यू शुड थिंक अबाउट रीअरेंजमेंट कि कार्बोकेटाइन अगर बना है तो रीअरेंजमेंट पॉसिबल है या नहीं, वो हमें चेक करना होगा। और जैसे कि हम बात करते हैं इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन में यहां पर दो पॉसिबिलिटीज बनती है, डिपेंड करता है कि जो इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट ऐड हुआ है उसके पास लोन पेयर अवेलेबल है या नहीं है। अगर इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट के पास लोन पेयर अवेलेबल है तो उस केस में ये इलेक्ट्रोफाइल फॉर द टाइमिंग अपना लोन पेयर इस डेफिशिएंट कार्बन के साथ कंट्रीब्यूट करता है और एक साइक्लिक आयन का फॉर्मेशन यहां पर होता है। तो अगर इसके पास लोन पेयर अवेलेबल है तो फिर तो इस केस में साइक्लिक आयन फॉर्मेशन हो जाएगा। इस साइक्लिक आयन को हम बोलते हैं नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन, ठीक है, दिस इज कॉल्ड नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन। और अगर साइक्लिक आयन फॉर्मेशन हुआ तो फिर हम बात करेंगे देयर विल बी नो कार्बोकेटाइन रीअरेंजमेंट। इस केस में कार्बोकेटाइन रीअरेंजमेंट पॉसिबल नहीं हो पाएगा। और इस केस में हम बात करते हैं कि जो एडिशन होता है वो स्पेसिफिकली एंटी एडिशन होता है, राइट। तो अगर इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट के पास लोन पेयर अवेलेबल है तो फिर इस केस में नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होगा, कार्बोकेटाइन रीअरेंजमेंट एब्सेंट होगा, और एडिशन जो होगा वो इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल का एडिशन स्पेसिफिकली एंटी एडिशन होगा। लेकिन अगर ऐड होने वाले इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट के पास लोन पेयर अवेलेबल नहीं है, अगर इसके पास लोन पेयर अवेलेबल नहीं है, इफ देयर इज नो लोन पेयर, तो फिर इस केस में हम बात करेंगे बेटा कि यहां पर कार्बोकेटाइन रीअरेंजमेंट पॉसिबल होगा। नाउ इन दिस केस कार्बोकेटाइन रीअरेंजमेंट विल बी पॉसिबल। यहां पर कार्बोकेटाइन रीअरेंजमेंट पॉसिबल होगा। और इस केस में अगर बात की जाए कि एडिशन कैसा होगा तो बेटा यहां पर एडिशन दोनों तरह का होगा, सिन एंड एंटी एडिशन बोथ। तो इस केस में एडिशन विल बी बोथ सिन एंड एंटी एडिशन, राइट। तो ये यहां पर कुछ कंडीशंस आती हैं। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन की अगर बात करें तो पहले इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट ऐड होगा, सेकंड स्टेप में न्यूक्लियोफाइल ऐड हो जाएगा। जब इलेक्ट्रोफाइल ऐड हुआ है तो इन दो पॉसिबिलिटीज के अकॉर्डिंग हमें रिएक्शन को आगे बढ़ाना होता है। और इसमें हम ये भी बात करते हैं कि अगर ड्यूरिंग द रिएक्शन कायरल कार्बन का फॉर्मेशन हुआ है तो उस कायरल कार्बन के करस्पॉन्डिंग आपको R एंड S दोनों कॉन्फ़िगरेशन वाले कंपाउंड का इक्विमोलिकुलर मिक्सचर मिलने वाला है, राइट। तो इस केस में अगर हम बात करें तो यहां पर इस तरह से इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन प्रोसेस कंप्लीट होगा। अब इस पर बेस्ड कुछ रिएक्शंस हम डिस्कस कर लेते हैं बेटा, और उसी के अकॉर्डिंग फिर आगे बढ़ेंगे। यस, पहली रिएक्शन की अगर बात करें, एल्केन एल्काइन दोनों की रिएक्शंस को मैंने पैरेलल लिया है क्योंकि एल्केन और एल्काइन दोनों की रिएक्शंस का टाइप सेम है, बोथ विल शो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, राइट। तो फर्स्ट इसमें आपको दिया हुआ है डाइल्यूट H2SO4। देखो मैं हमेशा बात करता हूं कि जब भी रिएक्शन में अगर आपको डाइल्यूट H2SO4 दिया है तो इस पर बेस्ड रिएक्शन के प्रोडक्ट फाइंड करने की बेस्ट टेक्निक है, आप डाइल्यूट H2SO4 को लिखेंगे H2H+। आप इसे H2H+ के फॉर्म में लिख लें, ठीक है, आपके लिए क्वेश्चन काफी आसान हो जाएगा। अब यहां पर अगर बात की जाए, जैसा कि हम कह रहे हैं कि रिएक्शंस आर इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, तो पहले इसमें इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट ऐड होगा, और वो इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट क्या कौन सा होगा, दैट विल बी H+। ये इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट होगा जो कि कहां से हमें मिल रहा है, इस इलेक्ट्रोफाइल का सोर्स कौन है, यस इट इज H2SO4। जो एसिड आपने लिया है वो H+ देने का काम करेगा, इलेक्ट्रोफाइल का सोर्स की तरह काम करेगा। और जैसे कि हमने डिस्कस किया इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट पहले ऐड होगा, और वो कहां पर ऐड होगा, तो एल्कीन में ऐड हो जाएगा CH2 पर। तो यहां पर तो इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट ऐड होगा, और न्यूक्लियोफाइल कौन है रिएक्शन में, यस कंप्लीट वाटर मॉलिक्यूल। हमेशा ध्यान रखना जब भी H2O एज ए न्यूक्लियोफाइल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है तो कंप्लीट मॉलिक्यूल एज ए न्यूक्लियोफाइल पार्टिसिपेट करता है और ऐड होने के बाद में H+ रिलीज करता है। ध्यान देना बेटा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। इट्स नॉट OH-। इन केस ऑफ वाटर इट इज कंप्लीट वाटर मॉलिक्यूल दैट बिहेव्स एज ए न्यूक्लियोफाइल। तो वाटर मॉलिक्यूल ऐड पूरा होता है, यस ऐड होने के बाद में H+ रिलीज कर देता है। मतलब इस केस में अगर बात करें तो एल्कीन के करस्पॉन्डिंग जो प्रोडक्ट आपको मिलेगा, देखो इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट तो H+ है जो CH2 पर ऐड होगा, CH2 पर जब H ऐड होगा तो ये बन जाएगा CH3। और न्यूक्लियोफाइल के फॉर्म में जब वाटर यहां पर अटैक करेगा, देखो यहां तो इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट ऐड हो जाएगा H+, और जब वाटर एज ए न्यूक्लियोफाइल यहां पर ऐड होगा तो पूरा मॉलिक्यूल ऐड होगा, लेकिन ऐड होने के बाद में जैसे कि हम बात करते हैं H+ रिलीज कर देगा तो यहां पर आ जाएगा OH। मतलब इस केस में फाइनली प्रोडक्ट आपको मिल जाएगा कंपाउंड एल्कोहल। और क्योंकि इसमें अल्कोहल फॉर्मेशन हुआ है, और अल्कोहल फॉर्मेशन की अगर हम बात करें
तो अल्कोहल फॉर्मेशन में आप कह सकते हैं एल्कीन पर ओवरऑल वाटर का एडिशन हुआ है, HNOH का एडिशन हुआ है, क्योंकि वाटर का एडिशन हुआ है इसलिए इस प्रोसेस को हम बोलते हैं हाइड्रेशन, और रिएक्शन इज इन प्रेजेंस ऑफ एसिड इसलिए हम उसको बोलते हैं एसिडिक हाइड्रेशन। तो ये एसिडिक हाइड्रेशन की रिएक्शन है। और यहां पर केस कौन सा एप्लीकेबल होगा जरा बताएं। इस केस में अगर मैं बात करूं, दो केसेस हमने डिस्कस किए हैं, दिस इज केस फर्स्ट एंड दिस इज केस सेकंड, जो कि डिपेंड करता है कि ऐड होने वाले इलेक्ट्रोफाइल के पास लोन पेयर अवेलेबल है या नहीं है। तो जरा इसके अकॉर्डिंग आप मुझे बताएं केस फर्स्ट एंड केस सेकंड में से यहां पर कौन सा केस एप्लीकेबल होगा, केस फर्स्ट या केस सेकंड। यस, जल्दी से आप बताएं केस फर्स्ट और केस सेकंड। चलिए एक आंसर आ चुका है, मोहित शर्मा ने आंसर दिया है केस सेकंड एप्लीकेबल होगा यहां पर। ठीक है, केस सेकंड, सेकंड, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बिल्कुल सही है, क्योंकि इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट जो ऐड हुआ है दैट इज H+ और H के पास कोई लोन पेयर अवेलेबल नहीं है, मतलब यहां पर हम बात करेंगे केस सेकंड एप्लीकेबल होगा, मतलब इस केस में कार्पेटाइन रीअरेंजमेंट पॉसिबल है और जो एडिशन होगा दैट विल बी बोथ सिन एंड एंटी एडिशन। बस इसी तरह से आप देखो एल्काइन में अगर बात करें तो एल्काइन में भी जब पाई बॉन्ड ब्रेक होगा यहां पर OH ऐड होगा और यहां पर H ऐड होकर बनेगा CH2। दिस कंपाउंड इज इनॉल, क्योंकि कंपाउंड इनॉल बना है तो अब ये टॉटोमराइज होगा और टॉटोमराइज होकर कन्वर्ट हो जाएगा कीटो फॉर्म में, मतलब यहां पर अगर बात की जाए तो प्रोडक्ट हमें मिल जाएगा कार्बोनाइल कंपाउंड। एक बात आप ध्यान देना, एल्काइन की रिएक्शन में हमने यहां पर मर्क्यूरिक आयन की प्रेजेंस ली है। मर्क्यूरिक आयन की प्रेजेंस लेने का पर्पस है इस केस में अल्काइन की रिएक्शन जो होती है वो कंपैरेटिवली फास्ट हो जाती है, क्योंकि एल्कीन और एल्काइन में अगर हम इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन के लिए रिएक्टिविटी कंपैरिजन की बात करें तो एल्कीन्स आर मोर रिएक्टिव देन एल्काइंस फॉर इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन के लिए एल्कीन्स ज्यादा रिएक्टिव है अल्काइन के कंपैरिजन में, क्योंकि आप सोचिए जब इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन में एल्कीन पर रिएक्शन इनिशिएट होगी तो इलेक्ट्रोफाइल ऐड होकर जो कार्पेटाइन बनेगा वो ये बनेगा, जबकि अल्काइन में जब इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन इनिशिएट होगी तो इलेक्ट्रोफाइल ऐड होकर जो कार्पेटाइन बनेगा वो ये कार्पेटाइन बनेगा। दोनों में अगर बात की जाए तो विच कार्पेटाइन इज मोर स्टेबल, फर्स्ट और सेकंड, कौन सा कार्पेटाइन ज्यादा स्टेबल है, फर्स्ट और सेकंड। एल्कीन और एल्काइन के करस्पॉन्डिंग बनने वाले इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन में कार्पेटाइन आपके सामने, जरा देखकर बताएं कौन सा कार्पेटाइन ज्यादा स्टेबल है। यस, इट इज फर्स्ट कार्पेटाइन दैट इज मोर स्टेबल देन सेकंड, क्योंकि सेकंड में पॉजिटिव चार्ज अनसैचुरेटेड कार्बन पर है, अनसैचुरेटेड कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज लेस स्टेबल होता है देन पॉजिटिव चार्ज ऑन सैचुरेटेड कार्बन, मतलब ये कार्पेटाइन ज्यादा स्टेबल है। और जैसे कि हम बात करते हैं इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन में इलेक्ट्रोफाइल का ऐड होकर कार्पेटाइन का बनना रिएक्शन के रेट को डिसाइड करता है, ये रिएक्शन का आरडीएस होता है, तो फिर तो क्योंकि एल्कीन के करस्पॉन्डिंग बनने वाला कार्पेटाइन मोर स्टेबल है दैट्स व्हाई एल्कीन आर कंसीडर्ड टू बी मोर रिएक्टिव फॉर इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन देन अल्काइंस। और इसीलिए क्योंकि अल्काइन में इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन स्लो होती है, रिएक्शन को फास्ट करने के लिए, रिएक्शन को स्पीड अप करने के लिए हम मर्क्यूरिक या क्यूप्रिक आयन की प्रेजेंस ले लेते हैं। आप यहां पर क्यूप्रिक आयन भी ले सकते हैं, इस केस में रिएक्शन कंपैरेटिवली फास्ट हो जाती है। और देखो जब आप एसिटाइलिन का हाइड्रेशन करते हैं मर्क्यूरिक आयन की प्रेजेंस में तो दैट इज अ नेम रिएक्शन, यस दैट इज नोन एज कुचरॉव्स रिएक्शन। चलिए फिर नेक्स्ट अब बात करते हैं रिएक्शन विद कंसंट्रेटेड HX। HX के साथ में रिएक्शन है, इसमें इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट H+ हो जाएगा, न्यूक्लियोफिलिक पार्ट X- हो जाएगा। और यहां पर अगर हम बात करें तो पहले वही इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट ऐड होगा और वो H+ ऐड हो जाएगा CH2 पर, और न्यूक्लियोफिलिक पार्ट X- जो होगा वो CH पर आ जाएगा। मतलब इस केस में अगर हम बात करें तो यहां पर प्रोडक्ट हमें मिल जाएगा हैलाइड, यस हैलाइड फॉर्मेशन। इस केस में प्रोडक्ट आपको हैलाइड मिल जाएगा क्योंकि रिएक्शन में H और X का एडिशन हो रहा है। द प्रोसेस इज कॉल्ड हाइड्रोहेलोजिनेशन। ये प्रोसेस तो है एसिडिक हाइड्रेशन और ये प्रोसेस हो जाएगा हाइड्रोहेलोजिनेशन। एल्काइन में अगर हम बात करें तो एल्काइन में भी जब मार्कोनिकॉफ रूल अप्लाई करेंगे या कार्पेटाइन स्टेबिलिटी के अकॉर्डिंग आप ऐड करेंगे, HX का एडिशन करेंगे तो आपको ये कंपाउंड मिल जाएगा। जरा एक बात ध्यान देना, हेलोजन इज बॉन्डेड विद डबल बॉन्डेड कार्बन। जब हेलोजन डबल बॉन्डेड कार्बन से डायरेक्टली बॉन्डेड होता है C डबल बॉन्ड C, मतलब जो एल्कीन यूनिट होती है ओलिफिनिक यूनिट, उससे अगर हेलोजन डायरेक्टली बॉन्डेड होता है तो इसको हम बोलते हैं विनाइल हैलाइड। दिस कंपाउंड इज कैटेगराइज्ड एज विनाइल हैलाइड। और देखो इस पर जब आप फर्दर HX ऐड करेंगे, यहां पर जब फर्दर HX ऐड होगा तो देखो कंसेप्ट वही है, कार्पेटाइन की स्टेबिलिटी के अकॉर्डिंग आप डिसाइड करेंगे कि इलेक्ट्रोफाइल कहां जाएगा। देखो इलेक्ट्रोफाइल अगर CH2 पर ऐड होता है तो कार्पेटाइन C पर आ जाएगा, इलेक्ट्रोफाइल अगर CH2 पर ऐड होता है तो कार्पेटाइन C पर आ जाएगा, और इलेक्ट्रोफाइल अगर C पर ऐड हुआ तो कार्पेटाइन CH2 पर बनेगा। कौन सा वाला कार्पेटाइन ज्यादा स्टेबल है, CH2 या C? कहां पर कार्पेटाइन ज्यादा स्टेबल होगा, CH2 और C? कहां पर बनने वाला कार्पेटाइन विल बी मोर स्टेबल, CH2 और C? जल्दी से टेक्स्ट मुझे मैसेज के थ्रू बताएं, C और CH2। यस, कमेंट में आप लिखें जल्दी से, यस इट इज C। ठीक है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया।
यहां पर बनने वाला कार्पेट ज्यादा स्टेबल होगा क्योंकि यहां जो कार्पेट बनेगा उस पर हेलोजन के लोन पेयर के साथ में उसको मिलेगी बैक बॉन्डिंग, रेजोनेंस का कंसेप्ट उसको मिलेगा। तो यहां पर बनने वाला कार्पेट इस पर बनने वाला कार्पेट के कंपैरिजन में ज्यादा स्टेबल होगा। मतलब इस केस में इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट तो ऐड होगा CH2 पर और न्यूक्लियोफिलिक पार्ट ऐड हो जाएगा C पर। मतलब इस केस में अगर बात की जाए तो जो मेजर प्रोडक्ट आपको मिलेगा दैट विल बी जेम डाइहैलाइड। जेम डाइहैलाइड विल बी फॉर्म्ड एज मेजर प्रोडक्ट, दैट इज इंपॉर्टेंट। तो सेकंड जो प्रोडक्ट आपको मिला वो जेम डाइहैलाइड यहां पर मिल जाएगा। दिस इज अबाउट रिएक्शन विद HX। अगर इस रिएक्शन में आपको डिफरेंट HX गिवन हो और उनका अगर आपको रिएक्टिविटी कंपैरिजन करना है तो यस, विच HX विल बी मोस्ट रिएक्टिव अमंग 4? HF, HCl, HBr और HI में सबसे ज्यादा रिएक्टिव HX कौन सा होगा? जल्दी से मुझे कमेंट करके बताएं विच HX विल बी मोस्ट रिएक्टिव। चलिए, मोहित शर्मा का आंसर सबसे पहले आया है, इट इज HI। ठीक है, HF, HI, कुलदीप HI, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। करेक्ट आंसर इज HI। HI विल बी मोस्ट रिएक्टिव। और आगे अगर हम बात करें तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में इट विल बी HBr, HCl एंड HF। क्योंकि देखो इलेक्ट्रोफाइल का ऐड होना रिएक्शन का RDS है और सबसे पहले इलेक्ट्रोफाइल जो रिलीज करेगा, जो सबसे आसानी से इलेक्ट्रोफाइल देगा दैट विल बी HI। क्योंकि डाउन द ग्रुप अगर बात की जाए तो एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज होती है या आप कह सकते हैं बॉन्ड स्ट्रेंथ कम हो जाती है। तो HI बॉन्ड सबसे वीक है, वो सबसे पहले H+ देगा, रिएक्शन का रेट आपको सबसे ज्यादा मिलेगा, राइट। तो ये इसका रिएक्टिविटी कंपैरिजन। इसी के साथ में मैंने HBr और पेरोक्साइड भी साथ में ले लिया है क्योंकि इन पर कंपैरिजन बेस्ड क्वेश्चन बनता है। हालांकि HBr पेरोक्साइड की जो रिएक्शन है दैट इज नॉट इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, इट इज फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन। यस, इट इज फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन। ये फ्री रेडिकल एडिशन का एग्जांपल है, लेकिन साथ में मैंने इसको कवर करने की कोशिश की है ताकि कंपैरिजन आपके सामने रहे। हमने यहां पर HX लिया है विदाउट एनी पेरोक्साइड, लेकिन यहां पर हम HBr ले रहे हैं विद पेरोक्साइड। पेरोक्साइड में रिएक्शन का मैकेनिज्म चेंज हो जाएगा, इट विल बी फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन। और यहां पर हम बात करते हैं एडिशन अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। यहां पर जो एडिशन होगा दैट विल बी अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। यस, तो इसका मतलब इस केस में अगर बात की जाए तो यहां पर जो HX आपने इसमें ऐड किया था ये एडिशन तो मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग था, जिसमें आपने इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट को वहां पर ऐड किया जहां पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज्यादा है। तो इस केस में आप देखो H को तो आपने CH2 पर ऐड किया और X को CH पर ऐड किया। इसमें आपको उल्टा करना पड़ेगा, इसमें H तो ऐड होगा CH पर और ब्रोमीन ऐड होगा CH2 पर। क्योंकि अब रिएक्शन का मैकेनिज्म फ्री रेडिकल है तो आपको आंसर फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी के अकॉर्डिंग देना पड़ेगा। यस, और HBr पेरोक्साइड में ये ध्यान रखना जो HBr विदाउट पेरोक्साइड है और HBr विद पेरोक्साइड है वहां पर जो मेन डिफरेंस आपको मिलता है बेटा, वो डिफरेंस मिलता है H और ब्रोमीन के एडिशन का सीक्वेंस। जब विदाउट पेरोक्साइड बात करते हैं तो वो रिएक्शन इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन का एग्जांपल है जिसमें हम इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट मतलब H+ पहले ऐड होने की बात करते हैं, लेकिन HBr पेरोक्साइड में पहले H नहीं, पहले ब्रोमीन ऐड होता है। यस, इसमें फ्री रेडिकल जो ऐड होगा वो पहले ब्रोमीन ऐड होता है और ब्रोमीन प्रेफरेबली CH2 पर ऐड होगा ताकि फ्री रेडिकल CH पर बने। इसलिए इसमें जो प्रोडक्ट आपको मिलता है वो ऊपर वाले प्रोडक्ट से रिवर्स हो जाएगा और इस केस में ब्रोमीन यहां पर ऐड होकर प्रोडक्ट आपको मिलेगा। ठीक है, अल्काइन पर भी इसी तरह से, इसमें भी जब आप रिवर्स एडिशन करेंगे तो ब्रोमीन यहां पर ऐड ना होकर के ब्रोमीन ऐड होगा यहां पर, ये प्रोडक्ट आपको मिलेगा, राइट। अच्छा, आप देखो यहां पर अगर आप फिर से HBr ऐड करेंगे पेरोक्साइड की प्रेजेंस में, फिर से जब आप HBr ऐड करेंगे पेरोक्साइड की प्रेजेंस में, तो देखो विदाउट पेरोक्साइड में तो मेन प्रोडक्ट आपको मिलता है जेम डाइहैलाइड। ठीक है, क्योंकि हेलोजन वहीं पर ऐड होता है जहां पर पहले से हेलोजन प्रेजेंट था। दिस इज कॉल्ड मार्कोनिकॉफ रूल 2। जब आप एल्काइन पर रिएजेंट का सेकंड मॉलिक्यूल ऐड करते हैं तो वहां पर हम मार्कोनिकॉफ रूल 2 अप्लाई करते हैं, जहां पर हम कहते हैं कि रिएजेंट का नेगेटिव पार्ट मेनली वहां पर ऐड होता है जहां पर पहले से नेगेटिव पार्ट प्रेजेंट है। मतलब हेलोजन वहां पर जाएगा जहां पर पहले से हेलोजन प्रेजेंट है, इसलिए जेम डाइहैलाइड यहां पर मेजर प्रोडक्ट मिला। लेकिन HBr पेरोक्साइड की अगर बात करें तो यहां पर मार्कोनिकॉफ रूल 2 का रिवर्स हो जाएगा। मतलब मार्कोनिकॉफ रूल 2 में हमने कहा हेलोजन वहां जाएगा जहां पर पहले से हेलोजन प्रेजेंट है, उसका रिवर्स अगर मैं यहां पर बात कर रहा हूं एंटी मार्कोनिकॉफ रूल 2, यहां पर अगर मैं अप्लाई करूं एंटी मार्कोनिकॉफ रूल 2 तो हम कहेंगे ब्रोमीन वहां जाएगा जहां पर पहले से ब्रोमीन प्रेजेंट नहीं है तो फिर तो इस केस में प्रोडक्ट आपको जो मिलेगा दैट विल बी विसिनल डाइब्रोमाइड। ये इस रिएक्शन का मेजर प्रोडक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब इस केस में आप देखो एक पॉइंट ये आपके माइंड में आना चाहिए कि सर आपने यहां तो HX लिखा, मतलब एक जनरल फॉर्मेट आपने हाइड्रोहेलिक एसिड का लिखा HX, क्योंकि HX पे हमारे पास 4 तरह के हो सकते हैं HF, HCl, HBr, HI। लेकिन पेरोक्साइड के केस में आपने स्पेसिफिकली HBr लिखा, ऐसा क्यों? तो उसका रीजन है क्योंकि पेरोक्साइड इफेक्ट जो शो करता है, जो खराश इफेक्ट शो करता है, दिस इज कॉल्ड खराश इफेक्ट या पेरोक्साइड इफेक्ट, वो केवल HBr शो करता है। HF, HCl और HI
पेरोक्साइड इफेक्ट शो नहीं करते हैं, करेक्ट। तो HF, HCl और HI में अगर आपको पेरोक्साइड दिया हुआ है, इवन इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, वो रिएक्शन इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन मैकेनिज्म से ही कंप्लीट होती है, मतलब इसी तरह से प्रोडक्ट आपको मिलेगा। तो HF, HCl और HI में चाहे पेरोक्साइड हो चाहे ना हो, दोनों ही केस में इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन के थ्रू रिएक्शन कंप्लीट होती है। कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी के अकॉर्डिंग मेजर प्रोडक्ट आपको मिलता है। HBr ही पेरोक्साइड इफेक्ट शो करता है, मतलब HBr के केस में ही आपको दो अलग अलग कंडीशन मिलेगी, विद पेरोक्साइड और विदाउट पेरोक्साइड में। तो दैट इज अबाउट HBr पेरोक्साइड। नेक्स्ट अगर बात करें तो नेक्स्ट रिएक्शन कौन सी है? यस, इस रिएक्शन के लिए जल्दी से बताएं ये कौन सी रिएक्शन है, रिएजेंट देखकर बताएं। यस, नेक्स्ट रिएक्शन आपको कौन सी दी हुई है, जल्दी से रिएजेंट को देखकर बताएं। मर्क्यूरिक एसिड के साथ में रिएक्शन है इन प्रेजेंस ऑफ वाटर फॉलोड बाय रिएक्शन विद सोडियम बोरोहाइड्राइड। यस, वेरी गुड, नैन्सी ने आंसर दिया है, बिल्कुल सही है बेटा। और मुस्कान ने भी आंसर दिया है, एकदम सही, OMDM। यस, इट इज OMDM। मुस्कान ने लिखा है HBO नहीं है बेटा, इट इज OMDM, ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन रिएक्शन है। यस, इट इज ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन OMDM। और OMDM की अगर बात की जाए तो इसका शॉर्टकट मैं हमेशा बताता हूं स्टूडेंट्स को, ठीक है। और इसका शॉर्टकट है, वाटर का एडिशन हम करेंगे मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग विदाउट कार्बोकेटायन रीअरेंजमेंट, क्योंकि यहां पर वो साइक्लिक आयन फॉर्मेशन वाली कंडीशन आती है, नॉन क्लासिकल कार्बोकेटायन बनता है, इसलिए यहां पर हम बात करते हैं नो कार्बोकेटायन रीअरेंजमेंट। देखो इसका शॉर्टकट क्या रहेगा, इसका शॉर्टकट रहेगा नो कार्बोकेटायन रीअरेंजमेंट एंड एडिशन अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल। यहां पर हम वाटर का एडिशन कर देंगे मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग। लेकिन जब आप वाटर का एडिशन करेंगे तो मैं आपको वाटर का सोर्स बता देता हूं कि मतलब जो H और OH आप ऐड करने वाले हैं वो मिलेंगे आपको कहां से। तो यस, ध्यान देना, OH कम्स फ्रॉम वाटर, जो H2O यहां पर सॉल्वेंट कंडीशन में आपने लिया है वहां से तो आएगा OH, एंड H कम्स फ्रॉम सोडियम बोरोहाइड्राइड। अगर हमें मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग H और OH का एडिशन करना है तो H तो यहां पर ऐड हो जाएगा और OH जो होगा वो यहां पर ऐड हो जाएगा। मतलब इस केस में अगर बात की जाए तो जो प्रोडक्ट आपको मिलेगा वो प्रोडक्ट आपको मिल जाएगा ये अल्कोहल। अब एक पॉइंट ये आता है कि सर आपने जब डाइल्यूट H2SO4 के साथ में रिएक्शन बताई तो वहां पर भी आपने कहा कि मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग वाटर का एडिशन होगा, और यहां भी आप कह रहे हैं OMDM में भी वाटर का मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग ही वाटर का एडिशन होगा। तो क्वेश्चन है फिर दोनों में डिफरेंस क्या होगा? तो आंसर है जब आप डाइल्यूट H2SO4 के साथ में रिएक्शन करवाते हैं तो वहां पर कार्बोकेटायन रीअरेंजमेंट पॉसिबल होता है, जबकि ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन OMDM की अगर बात करें तो इसमें कार्बोकेटायन रीअरेंजमेंट एब्सेंट रहेगा। तो इस केस में अगर बात की जाए तो एल्काइन में भी जब आप वाटर का एडिशन करेंगे मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग तो आपको कंपाउंड ये इनॉल मिलेगा, और इसकी अगर हम बात करें तो आगे फिर ये टॉटमराइज होकर कन्वर्ट हो जाएगा कीटो फॉर्म में, तो यहां पर प्रोडक्ट आपको फाइनली मिल जाएगा कार्बोनाइल कंपाउंड। यस, नेक्स्ट रिएक्शन जरा जल्दी से देखिए, बोरेन के साथ में रिएक्शन है B2H6। एक बात ध्यान देना, B2H6 की जगह यहां पर कई बार आपको BH3THF भी दिया जाता है, बात एक ही है, दोनों में से कोई भी दिया जाए आपको। तो B2H6 के साथ में रिएक्शन है फॉलोड बाय ऑक्सीडेशन यूजिंग H2O2 इन एक्वस एल्कलाइन मीडियम। यस, ये कौन सी रिएक्शन है? वेरी गुड, पूछने से पहले ही आपने आंसर दे दिया क्योंकि आपको मेरे क्वेश्चन पता है कि कौन सा क्वेश्चन मैं पूछने वाला हूं। चलिए, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन इस रिएक्शन का नाम है, हम इसको हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन प्रोसेस कहेंगे HBO। और इसका शॉर्टकट क्या होगा? तो इसका शॉर्टकट यहां पर हम लिखेंगे नो कार्बोकेटायन रीअरेंजमेंट। इसमें भी कार्बोकेटायन रीअरेंजमेंट एब्सेंट होगा, और यहां पर वाटर का एडिशन हम करेंगे एंटी मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग। यस, यहां पर वाटर का जो एडिशन होता है वो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग वाटर का एडिशन होता है। तो इसलिए यहां पर हम वाटर का एडिशन जब एंटी मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग करेंगे तो हमें यहां पर ये अल्कोहल मिल जाएगा प्राइमरी अल्कोहल। और यहां पर जब आप वाटर का एडिशन करेंगे एंटी मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग तो पहले ये इनॉल बनेगा, और ये जब आगे टॉटमराइज होगा तो फाइनली कन्वर्ट हो जाएगा कार्बोनाइल कंपाउंड में, और यहां पर जरा देखो कंपाउंड आपको मिल जाएगा एल्डिहाइड। तो दिस इज अबाउट दीज रिएक्शंस, ठीक है। नेक्स्ट रिएक्शन की बात करते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन में आपको दिया हुआ है 1% कोल्ड डाइल्यूट एल्कलाइन KMnO4। जरा इसका नेम बताना चाहेंगे, स्पेसिफिक नेम है इसका? यस, जल्दी से बताएं, जल्दी से कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर दें, इस रिएजेंट का स्पेसिफिक नेम क्या है? यस, इट इज बेयर्स रिएजेंट। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, इट इज बेयर्स रिएजेंट। ये हमारे पास बेयर्स रिएजेंट है, इट इज बेयर्स रिएजेंट, राइट। तो बेयर्स रिएजेंट के साथ में रिएक्शन करवा रहे हैं, और बेयर्स रिएजेंट में प्रोसेस होता है हाइड्रोक्सिलेशन। यस, यहां पर जो प्रोसेस होगा वो हाइड्रोक्सिलेशन प्रोसेस होगा बच्चा। इस केस में हाइड्रोक्सिलेशन प्रोसेस होगा, मतलब पाई बॉन्ड ब्रेक होकर दोनों कार्बन पर OH ग्रुप्स ऐड हो जाएंगे। एल्कीन में अगर हम बात करें तो एल्कीन में जब OH ग्रुप ऐड होंगे तो कंपाउंड आपको मिल जाएगा ग्लाइकॉल। यस, यहां पर कंपाउंड ग्लाइकॉल फॉर्मेशन होगा,
एल्काइन में अगर बात करें तो यही रिएक्शन 2 टाइम्स हो जाएगी, मतलब पहले पाई बॉन्ड ब्रेक होकर OH ग्रुप्स ऐड होंगे, फिर से पाई बॉन्ड ब्रेक होकर जब OH ग्रुप्स ऐड होंगे तो जरा देखो इस केस में एक ही कार्बन पर 2 OH ग्रुप प्रेजेंट होंगे और सेम कार्बन पर 2 OH ग्रुप जैसा कि आप जानते हैं अनस्टेबल होता है। इस केस में H2 एलिमिनेट हो जाएगा और H2 एलिमिनेशन के साथ में फाइनली जो प्रोडक्ट आपको मिलेगा, मैं यहां लिख देता हूं, ये प्रोडक्ट आपको मिल जाएगा डाइकार्बोनाइल कंपाउंड। यस, तो एल्कीन के हाइड्रोक्सिलेशन में यू गेट ग्लाइकॉल, जबकि एल्काइन के हाइड्रोक्सिलेशन में यू विल गेट डाइकार्बोनाइल कंपाउंड। इस केस में हम बात करते हैं कि एडिशन इज द प्रोसेस इज हाइड्रोक्सिलेशन, मतलब पाई बॉन्ड ब्रेक होकर OH ग्रुप्स ऐड होंगे। और ध्यान देना इस केस में हम बात करते हैं कि जो एडिशन होता है वो स्पेसिफिकली सिन एडिशन होता है। इस केस में OH ग्रुप्स का जो एडिशन होगा वो स्पेसिफिकली सिन एडिशन होगा। नेक्स्ट आपको दिया है यहां पर पेरोक्सी एसिड। यस, ध्यान देना ट्रिपल OH दिया है। ये नहीं सोचना कि सर वो गलती से एक ऑक्सीजन एक्स्ट्रा लिख दिया है क्या, एक्स्ट्रा ऑक्सीजन गलती से नहीं लिखा है, वो एक्स्ट्रा ऑक्सीजन इस कंपाउंड में है। इट इज नॉट बेंजोइक एसिड, इट इज पर बेंजोइक एसिड। पेरोक्सी एसिड आपको दिया हुआ है एंड इट इज फॉलोड बाय एसिडिक हाइड्रोलिसिस। ध्यान देना इस केस में भी अगर बात की जाए तो यहां पर भी प्रोसेस हाइड्रोक्सिलेशन होता है। अब एक पॉइंट आता है, सर इसमें भी हाइड्रोक्सिलेशन, यहां भी हाइड्रोक्सिलेशन, फिर डिफरेंस क्या है? डिफरेंस रिएक्शन की स्टीरियोकेमिस्ट्री में है। यहां पर एडिशन सिन एडिशन होता है, जबकि इस केस में जो एडिशन होता है वो एडिशन होता है एंटी एडिशन। यहां पर एडिशन कैसा होगा? एंटी एडिशन होगा। सर पहले यही लगा था कि गलती से एक ऑक्सीजन एक्स्ट्रा है। हाँ, ये आपको ही नहीं, जो पेपर फ्रेम करते हैं, जो DTP वर्क करते हैं, उनको भी लगता है कि सर एक ऑक्सीजन एक्स्ट्रा आता है। कई बार वो खुद भी करेक्शन कर देते हैं इसमें, फिर उनको सही करवाना पड़ता है कि नहीं एक्स्ट्रा नहीं है, गलती से नहीं लिखा है, ये है, इसमें आएगा। चलिए, तो यहाँ पर एडिशन हो जाएगा एंटी एडिशन, और OH ग्रुप्स का एडिशन जब एंटी एडिशन होगा तो यहाँ पर कंपाउंड आपको मिलेगा फिर से ग्लाइकॉल, बट नाउ दिस टाइम इस एडिशन इज एंटी एडिशन, और इस केस में तो प्रोडक्ट आपको वही मिल जाएगा फाइनली, मतलब डाइकार्बोनाइल कंपाउंड। तो ये सिन एडिशन का रिएक्शन है और इसमें एडिशन जो होगा दैट विल बी एंटी एडिशन। नेक्स्ट आपको दिया है रिएक्शन विद ओजोन फॉलोड बाय H2O एंड जिंक। अच्छा, इससे पहले एक बात और ध्यान देना, बेयर्स रिएक्शन की अगर बात करें तो इस रिएक्शन का प्रैक्टिकल यूज है। द रिएक्शन इज यूज्ड एज ए टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन। ये जो रिएक्शन है उसका यूज हम करते हैं एज ए टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन, क्योंकि बेयर्स रिएक्शन की अगर हम बात करें तो बेयर्स रिएक्शन पिंक कलर का सॉल्यूशन होता है, जो रिएक्शन कंप्लीट होने पर कलरलेस हो जाएगा और साथ में आपको MnO2 का ब्राउन प्रेसिपिटेट मिलता है। यस, दिस इज टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन, मतलब कार्बन कार्बन मल्टीपल बॉन्ड की प्रेजेंस अगर आपको कंपाउंड में चेक करना है तो आप बेयर्स रिएक्शन के साथ में रिएक्शन ले सकते हैं। एक रिएक्शन हमारे पास और भी होती है अनसैचुरेशन टेस्ट के लिए। जरा जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं कि अनसैचुरेशन टेस्ट के लिए हमारे पास और सेकेंड रिएक्शन क्या हो सकती है। यस, फास्ट। OMDM, ये किसने लिखा भाई? यस, ब्रोमीन कार्बन टेट्राक्लोराइड, बिल्कुल सही। ब्रोमीन कार्बन टेट्राक्लोराइड जो रिएक्शन है आप उसका यूज भी एज अ टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन कर सकते हैं। देखो, अगर हम बात करें ब्रोमीन कार्बन टेट्राक्लोराइड के साथ में रिएक्शन, तो ब्रोमीन का कार्बन टेट्राक्लोराइड, या हम कह सकते हैं ब्रोमीन का वाटर के साथ में जो सॉल्यूशन होता है वो ब्राउन सॉल्यूशन होता है और रिएक्शन कंप्लीट होने पर ये कलरलेस हो जाता है। तो इस केस में रिएक्शन आसान है। देखो, ब्रोमीन इसमें ऐड हो जाएंगे, पाई बॉन्ड ब्रेक होगा और ब्रोमीन दोनों कार्बन पर ऐड हो जाएंगे इस केस में, ठीक है। और एल्काइन में अगर बात की जाए तो रिएक्शन 2 टाइम्स होगी, 2 टाइम्स होगी तो ओवरऑल फाइनली जो प्रोडक्ट आपको मिल जाएगा वो टेट्रा ब्रोमाइड प्रोडक्ट आपको मिल जाएगा, ये प्रोडक्ट आपको मिल जाएगा। और यहां पर अगर बात करें तो ब्रोमीन का जो एडिशन होता है वो स्पेसिफिकली एंटी एडिशन होता है। यस, इट इज एन एग्जांपल ऑफ एंटी एडिशन रिएक्शन। तो अनसैचुरेशन टेस्ट के लिए हमारे पास 2 रिएक्शंस अवेलेबल हैं, बेयर्स रिएक्शन के साथ में रिएक्शन और ब्रोमीन सॉल्यूशन के साथ में रिएक्शन, जिसमें ब्रोमीन का सॉल्यूशन आप कार्बन टेट्राक्लोराइड के साथ बना सकते हैं या फिर वाटर के साथ भी बना सकते हैं। यस, चलिए फिर नेक्स्ट रिएक्शन की बात करते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन कौन सी, जल्दी से आप लिखकर बताएं, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। रिएक्शन विद ओजोन फॉलोड बाय H2O जिंक। यस, जल्दी से बताएं। यस, इट इज ओजोनोलाइसिस, बिल्कुल सही है। ओजोनोलाइसिस रिएक्शन है और ओजोनोलाइसिस का शॉर्टकट आई थिंक आप सभी जानते हैं। ओजोनोलाइसिस का शॉर्टकट है डबल बॉन्ड ब्रेक करेंगे, ऑक्सीजन ऐड करेंगे। तो एल्कीन में जब आप डबल बॉन्ड ब्रेक करके ऑक्सीजन ऐड करेंगे, ध्यान देना यहां पर जब आप डबल बॉन्ड ब्रेक करके ऑक्सीजन ऐड करेंगे तो जो प्रोडक्ट आपको मिलेगा वो प्रोडक्ट आपको मिल जाएगा कार्बोनाइल कंपाउंड। जरा देखो, दोनों ही पार्ट से कार्बोनाइल कंपाउंड आपको मिल जाएगा। एल्काइन में भी सेम शॉर्टकट रहता है, ऑल्दो एल्काइन में देयर इज कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, लेकिन ओजोनोलाइसिस में
शॉर्टकट हमारा सेम रहेगा, चाहे एल्कीन हो चाहे एल्काइन हो, बॉन्ड आपको दो ही ब्रेक करने हैं। यहां भी हमारा स्टेटमेंट सेम रहेगा, डबल बॉन्ड ब्रेक करेंगे, ऑक्सीजन ऐड करेंगे, और जब डबल बॉन्ड ब्रेक करके आप ऑक्सीजन ऐड करेंगे तो यहां पर कंपाउंड आपको मिल जाएगा यस। इस केस में अगर बात की जाए तो जब डबल बॉन्ड ब्रेक करके ऑक्सीजन ऐड करेंगे तो प्रोडक्ट आपको मिल जाएगा इसमें डाइकार्बोनाइल कंपाउंड। अब एक बात ध्यान देना, देखो यहां पर कई बार क्वेश्चन में आपसे कैसे मिस्टेक करवाई जा सकती है। ओजोन के साथ में रिएक्शन है, दैट इज कॉमन फॉर ओजोनलाइसिस रिएक्शंस, लेकिन ये जो सेकंड रिएजेंट कंडीशन है यहां पर कई बार आपको चेंज करके दिया जाता है। कई बार आपको H2 दिया होता है, जिंक एब्सेंट कर दिया जाता है। जिंक यहां पर कई बार एब्सेंट कर दिया जाता है, ठीक है। आप ध्यान देना, जिंक अगर एब्सेंट होगा बेटा तो एल्कीन के केस में जो एल्डिहाइड बने वो फर्दर ऑक्सीडाइज होकर एसिड में कन्वर्ट हो जाएंगे। जिंक की एब्सेंस में एल्डिहाइड जो बना है एल्कीन के केस में वो फर्दर ऑक्सीडाइज होकर एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब अगर यहां पर हम बात करें ये एल्डिहाइड है, इफ जिंक एब्सेंट, अगर जिंक एब्सेंट है तो इट विल कन्वर्ट इनटू एसिड। ऐसे ही फॉर्मेल्डिहाइड भी है, अगर जिंक एब्सेंट है तो ये भी कन्वर्ट हो जाएगा फॉर्मिक एसिड में, और जैसे कि आप जानते हैं फॉर्मिक एसिड तो फिर ऑक्सीडाइज हो जाएगा और फॉर्मिक एसिड का फर्दर ऑक्सीडेशन होकर ये कन्वर्ट हो जाता है CO2 प्लस H2O में। तो इस केस में अगर बात की जाए तो यहाँ पर फॉर्मेल्डिहाइड अगर बना है तो ये पहले ऑक्सीडाइज होगा फॉर्मिक एसिड में और ये फर्दर ऑक्सीडाइज होकर कन्वर्ट हो जाएगा CO2 प्लस H2O में। तो जिंक अगर एब्सेंट है तो बनने वाला एल्डिहाइड फर्दर ऑक्सीडाइज होकर एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, और अगर वो एल्डिहाइड स्पेसिफिकली फॉर्मेल्डिहाइड है तो पहले वो फॉर्मिक एसिड में और फाइनली H2O प्लस CO2 में कन्वर्ट होगा। यस, एक क्वेश्चन है सर, व्हाट इज द रोल ऑफ जिंक इन दिस रिएक्शन। बेटा होता क्या है, जो H2 आपने यहां पर लिया है ये ड्यूरिंग द रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करके बनाता है H2O2, और यही H2O2 ऑक्सीडेशन का काम करता है। बट अगर जिंक प्रेजेंट है तो जिंक क्या करता है, इस H2O2 को डिकम्पोज कर देता है जिंक ऑक्साइड प्लस वाटर में, इसीलिए वो ऑक्सीडेशन वाला प्रोसेस रुक जाता है। तो जिंक अगर प्रेजेंट होगा तो ड्यूरिंग द रिएक्शन जो H2O2 बना है उसे वो डिकम्पोज कर देता है H2O प्लस जिंक ऑक्साइड में, इसलिए वो ऑक्सीडेशन का केस नहीं बनता है। लेकिन अगर जिंक एब्सेंट है तो बनने वाला H2O2 जो है वो एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करके एसिड में कन्वर्ट कर देगा। लेकिन एक बात ध्यान रखना, अगर एल्कीन के ओजोनलाइसिस में कंपाउंड कीटोन बना है तो कीटोन विल रिमेन अनअफेक्टेड, क्योंकि कीटोन का ऑक्सीडेशन डिफिकल्ट होता है। एल्काइन में अगर हम बात करें तो जो डाइकार्बोनाइल कंपाउंड बना है, अगर जिंक एब्सेंट है, ध्यान देना, अगर जिंक एब्सेंट है, जिंक अगर एब्सेंट है तो इस केस में डाइकार्बोनाइल कंपाउंड फर्दर ऑक्सीडाइज हो जाएगा और ये भी कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, फॉर्मिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा बेटा, और कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। फॉर्मिक एसिड बना तो फर्दर ये ऑक्सीडाइज होकर CO2 प्लस H2O में कन्वर्ट हो जाएगा। तो दिस इज अबाउट ओजोनलाइसिस। नेक्स्ट अगर बात की जाए KMnO4 ऑक्सीडेशन, KMnO4 ऑक्सीडेशन की अगर बात करें तो एल्कीन एल्काइन का अगर आपको ऑक्सीडेशन दिया हुआ है KMnO4 की प्रेजेंस में तो आपको करना क्या है बेटा, इसमें आपको नया कुछ भी नहीं सोचना है, आपने जो ओजोनलाइसिस में किया है वही काम करना है। लेकिन ओजोनलाइसिस में भी कंडीशन है सर, कौन सा वाले कंडीशन के अकॉर्डिंग, जिंक प्रेजेंट या जिंक एब्सेंट। तो देखो मैंने आपसे कहा कि जिंक अगर एब्सेंट होगा तो आपको ऑक्सीडेशन के केसेस मिलेंगे, क्योंकि जो H2O2 है वो फिर फर्दर ऑक्सीडेशन करने लगता है। तो इसका मतलब इस केस में अगर आपको KMnO4 दिया जाए तो आपको आंसर देना है सिमिलर टू ओजोनलाइसिस इन एब्सेंस ऑफ जिंक। जिंक एब्सेंट मानते हुए आप उस कंपाउंड का ओजोनलाइसिस कर दें, सेम प्रोडक्ट आपको मिल जाएंगे। मतलब यहां पर मैं कह सकता हूं इट इज इक्वल टू ओजोनोलाइसिस इन एब्सेंस ऑफ जिंक। जिंक के एब्सेंस में जो ओजोनलाइसिस के प्रोडक्ट आपको मिलते हैं सेम प्रोडक्ट आपको KMnO4 ऑक्सीडेशन में मिल जाएंगे। तो दिस इज अबाउट इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस ऑफ एल्कीन्स एंड एल्काइंस, हमने इसको कवर किया है। चलिए फिर हम नेक्स्ट जल्दी से चलते हैं कार्बोनाइल कंपाउंड पर। कार्बोनाइल कंपाउंड की अगर बात की जाए तो कार्बोनाइल कंपाउंड जब भी रिएक्शन में आपको दिए जाए तो आपको इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन माइंड में आनी चाहिए, दैट शुड बी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। कार्बोनाइल कंपाउंड में अगर बात की जाए तो इसकी रिएक्शन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होती है, मतलब पहले इसमें न्यूक्लियोफिलिक पार्ट ऐड होगा और जो न्यूक्लियोफिलिक पार्ट ऐड होगा वो प्रेफरेबली ऐड होगा कार्बन पर, प्रेफरेबली क्या इनफैक्ट कार्बन पर ही ऐड होगा न्यूक्लियोफिलिक पार्ट, और कार्बन पर ऐड होकर हमें इसमें इंटरमीडिएट मिल जाएगा ये अनायन, और सेकंड स्टेप में इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट जो ऐड होगा वो ऐड होगा O- पर, और इस तरह से फाइनली प्रोडक्ट आपको मिल जाएगा ये एडिशन प्रोडक्ट। दिस इज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड। एक बात ध्यान देना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कार्बोनाइल कंपाउंड की न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के लिए कई बार आपको एल्डिहाइड और कीटोन गिवन होते हैं और उनका रिएक्टिविटी कंपैरिजन करना होता है। अगर आपको एल्डिहाइड कीटोन्स का रिएक्टिविटी कंपैरिजन करना है फॉर दिस रिएक्शन, दैट इज
न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, तो हमेशा ध्यान रखना एल्डिहाइड विल बी मोर रिएक्टिव, एल्डिहाइड विल बी मोर रिएक्टिव देन कीटोन फॉर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में एल्डिहाइड और कीटोन में ऑलवेज एल्डिहाइड विल बी मोर रिएक्टिव देन कीटोन। क्वेश्चन है सर अगर दो एल्डिहाइड हमें दिए हुए हैं तो कंपैरिजन कैसे करेंगे? तो अगर आपको 2 एल्डिहाइड में कंपैरिजन करना है, अगर आपको 2 एल्डिहाइड में कंपैरिजन करना है तो कंपैरिजन का बेसिस होगा डेल पॉजिटिव चार्ज ऑन कार्बन। जिस एल्डिहाइड में कार्बन पर डेल पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा वो एल्डिहाइड मोर रिएक्टिव होगा दूसरे एल्डिहाइड के कंपैरिजन में, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल का डेफिशिएंट सेंटर कार्बन पर अटैक करना ही रिएक्शन का आरडीएस है, ये रिएक्शन का आरडीएस है। तो अगर आप कंपैरिजन 2 एल्डिहाइड में कर रहे हैं तो डेल पॉजिटिव चार्ज के अकॉर्डिंग होगा। क्वेश्चन है सर अगर 2 कीटोन में कंपैरिजन करेंगे तब क्या होगा? तो 2 कीटोन्स में सर मजा आ गया, मस्त रिवीजन हो रहा है। हाँ तो बिल्कुल आपका रिवीजन भी होगा और क्वेश्चन प्रैक्टिस भी होगी। चलिए तब बने रहे फिर इस वीडियो में। तो यहां पर अगर बात की जाए 2 कीटोन्स का अगर आपको कंपैरिजन करना है तो 2 कीटोन्स के कंपैरिजन में भी कंपैरिजन का बेसिस वही होगा डेल पॉजिटिव चार्ज। यस, डेल पॉजिटिव चार्ज। जिस कीटोन में डेल पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा वो कीटोन मोर रिएक्टिव होगा देन द कीटोन हैविंग लेस डेल पॉजिटिव चार्ज। तो अगर कंपैरिजन 2 एल्डिहाइड में करना है तो डेल पॉजिटिव चार्ज के अकॉर्डिंग कंपैरिजन करेंगे। अगर कंपैरिजन 2 कीटोन्स में करना है अगेन डेल पॉजिटिव चार्ज, बट अगर कंपैरिजन आपको एल्डिहाइड और कीटोन के बीच में करना है तो एल्डिहाइड विल बी मोर रिएक्टिव देन कीटोन फॉर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। चलिए फिर रिएक्शंस को स्टार्ट करते हैं और इसमें पहली रिएक्शन है हाइड्रोजन साइनाइड के साथ में रिएक्शन। हाइड्रोजन साइनाइड में अगर बात की जाए तो इसका न्यूक्लियोफिलिक पार्ट होगा साइनाइड जो कि ऐड हो जाएगा कार्बन पर, और इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट होगा H+ जो कि ऐड होगा ऑक्सीजन पर। मतलब इस केस में साइनाइड एज ए न्यूक्लियोफाइल यहां आ जाएगा और इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट H+ ऑक्सीजन पर ऐड हो जाएगा और यहां पर प्रोडक्ट आपको मिल जाएगा साइनोहाइड्रीन। यस, इस केस में अगर बात की जाए तो यहां पर प्रोडक्ट होगा साइनोहाइड्रीन, ये प्रोडक्ट आपको मिलेगा, राइट। क्वेश्चन है सर आपने यहां पर एल्कलाइन मीडियम लिया है, इसका क्या पर्पस है? क्योंकि हमें तो केवल यहां पर हाइड्रोजन साइनाइड ही ऐड होता हुआ नजर आ रहा है, इसका यूज क्या है? तो बेटा इसका यूज है हाइड्रोजन साइनाइड को आयोनाइज करना, क्योंकि ये आपने पढ़ा होगा हाइड्रोजन साइनाइड का आयोनाइजेशन इज वेरी पुअर, वीक एसिड होता है, आयोनाइजेशन इतना आसानी से नहीं होता है। और आप सोचिए जब तक हाइड्रोजन साइनाइड आयोनाइज नहीं होगा हमें न्यूक्लियोफाइल साइनाइड आयन मिलेगा कैसे? तो न्यूक्लियोफाइल साइनाइड आयन मिलने के लिए हाइड्रोजन साइनाइड का आयोनाइजेशन जरूरी है और OH- उसके साथ एसिड बेस करके उसको आयोनाइज करने में हेल्प करता है। So to improve ionization of hydrogen cyanide, the reaction is carried out in alkaline medium. Next, सोडियम बाइसल्फाइड के साथ में रिएक्शन है। अब यहां पर अगर हम न्यूक्लियोफिलिक पार्ट की बात करें तो न्यूक्लियोफिलिक पार्ट होगा यहां पर बाइसल्फाइड आयन HSO3- और ये न्यूक्लियोफिलिक पार्ट कहां पर ऐड हो जाएगा? यस, ये न्यूक्लियोफिलिक पार्ट ऐड हो जाएगा कार्बन पर, तो कार्बन पर SO3H न्यूक्लियोफाइल ऐड हो जाएगा और O पर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। अब एक बात ध्यान देना बेटा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, दिस इज द पॉइंट ऑफ एरर, जहां पर यूजुअली हम क्या करते हैं न्यूक्लियोफिलिक पार्ट को तो कार्बन पर ऐड कर देते हैं और अब हमें लगता है कि Na+O- पर ऐड हो जाएगा। नो, वो Na+ इस O- के कांटेक्ट में आए, दैट विल बी इंटर प्रोसेस, उस इंटर से पहले यहां पर इंट्रा प्रोसेस होगा और इस इंट्रा प्रोसेस में एसिड बेस होकर H+ यहां पर ट्रांसफर हो जाएगा और ये बन जाएगा SO3- SO3- और जो Na+ आएगा वो SO3- पर आएगा। तो ध्यान रखना Na+ SO3- के साथ ऐड होगा और इसीलिए हम बात करते हैं कि यहां पर जो प्रोडक्ट आपको मिलता है वो मिलता है बाइसल्फाइड सॉल्ट एंड दिस कंपाउंड इज फॉर्म्ड एज प्रेसिपिटेट। और इसीलिए इस रिएक्शन का यूज हम कार्बोनाइल ग्रुप के आइडेंटिफिकेशन के लिए करते हैं। ये रिएक्शन काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से तो इंपॉर्टेंट है ही, प्रैक्टिकली भी रिएक्शन की इंपॉर्टेंस है कि दिस रिएक्शन कैन बी यूज्ड इन आइडेंटिफिकेशन ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप, इवन यू कैन यूज इन प्यूरिफिकेशन ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड्स, क्योंकि जो प्रोडक्ट आपको मिलता है वो प्रेसिपिटेट फॉर्म में मिलता है। तो कार्बोनाइल कंपाउंड्स के प्यूरिफिकेशन और कार्बोनाइल कंपाउंड्स कार्बोनाइल ग्रुप के आइडेंटिफिकेशन के लिए आप इस रिएक्शन का यूज कर सकते हैं। और इस रिएक्शन के लिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जरा देखो इसमें अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल इज HSO3- जो कि एक बल्की न्यूक्लियोफाइल है और बल्की न्यूक्लियोफाइल होने की वजह से हम बात करते हैं कि ये रिएक्शन स्टेरिक सेंसिटिव रिएक्शन बन जाती है और ये रीजन है कि सारे कार्बोनाइल कंपाउंड ये रिएक्शन शो नहीं कर पाते हैं, सारे कार्बोनाइल कंपाउंड ये रिएक्शन शो नहीं करते हैं। क्वेश्चन है सर फिर कौन से कार्बोनाइल कंपाउंड ये रिएक्शन शो करेंगे? तो बेटा देखो एल्डिहाइड और कीटोन की जहां तक बात है तो एल्डिहाइड और कीटोन में एल्डिहाइड में कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि एल्डिहाइड में हम कह सकते हैं कार्बन पर वन ऑफ द यूनिट इज H। भाई एल्डिहाइड के केस में कार्बन पर वन ऑफ द यूनिट इज H और H का स्टेरिक रिपल्शन के रिस्पेक्ट में अगर हम बात करें तो H इज कंसिडर्ड एज ए वेरी वेरी स्मॉल यूनिट इन रिस्पेक्ट ऑफ स्टेरिक स्ट्रेन। स्टेरिक के रिस्पेक्ट में हम हाइड्रोजन को बहुत ही स्मॉल यूनिट मानते हैं, तो एल्डिहाइड में सच प्रॉब्लम नहीं है, ऑल एल्डिहाइड विल शो दिस रिएक्शन। लेकिन कीटोन में कंडीशन है
कीटोन ये रिएक्शन शो कर पाए उसके लिए कंडीशन है कि आपको ऐसा कीटोन लेना होगा जिसमें वन ऑफ द ग्रुप शुड बी मिथाइल ग्रुप, एक ग्रुप तो इसमें मिथाइल ग्रुप होना ही चाहिए, द स्मॉलेस्ट एल्काइल ग्रुप, मतलब हम कह सकते हैं इट शुड बी मिथाइल कीटोन। मिथाइल कीटोन्स हम उन्हीं को कहेंगे, यस आपने सही लिखा है बेटा, इसमें मिथाइल कीटोन्स हम उन्हीं को कहेंगे जिसमें वन ऑफ द एल्काइल ग्रुप इज मिथाइल, और साथ में सेकंड हाइड्रोकार्बन की कंडीशन है बेटा कि सेकंड हाइड्रोकार्बन का इस CO ग्रुप के साथ में रेजोनेंस नहीं होना चाहिए, इस CO ग्रुप का रेजोनेंस, CO ग्रुप के साथ में इस हाइड्रोकार्बन का रेजोनेंस नहीं होना चाहिए। मतलब क्या है, देखो कि अगर मैं बात करूं कि सपोज मेरे पास ये कीटोन है CH3COO और साथ में अगर बेंजीन है, तो क्वेश्चन है क्या सर ये रिएक्शन होगी क्योंकि मिथाइल कीटोन है, तो आंसर है नहीं होगी, क्योंकि यहां पर रेजोनेंस की कंडीशन आ रही है अगर कीटोन में CO ग्रुप के साथ में आपको हाइड्रोकार्बन का रेजोनेंस मिल रहा है तो इट कैन नॉट शो दिस रिएक्शन। हाँ, अगर आप ये कंपाउंड ले लेते हैं कि सर चलो फिर ये कंपाउंड ले लेते हैं जिसमें वन ऑफ द ग्रुप इज मिथाइल, जैसा कि हमने कहा मिथाइल कीटोन ही ये रिएक्शन शो कर पाएंगे, और अब मैंने दूसरा हाइड्रोकार्बन ऐसा लिया है जिसका CO ग्रुप के साथ में रेजोनेंस नहीं है, यस इट विल शो दिस रिएक्शन। मतलब इस केस में बाइसल्फाइड सॉल्ट का प्रेसिपिटेट मिलेगा, जबकि यहां पर बाइसल्फाइड सॉल्ट का प्रेसिपिटेट नहीं मिलेगा, राइट। चलिए एल्कोहल के साथ में रिएक्शन है, एल्कोहल के केस में अगर बात करें तो रिएक्शन हम एसिडिक मीडियम में करवाते हैं ताकि रिएक्शन कंपैरेटिवली फास्ट हो, और यहां पर अगर बात की जाए तो देखो न्यूक्लियोफिलिक पार्ट तो वही एल्कोहल हो जाएगा और एसिड बेस के थ्रू H+ ऐड हो जाएगा ऑक्सीजन पर। मतलब इस केस में अगर बात की जाए तो कंपाउंड हमें मिलता है OR&OH, क्योंकि अल्कोहल जब भी एज ए न्यूक्लियोफाइल ऐड होता है कंप्लीट मॉलिक्यूल ऐड होकर के H+ रिलीज करता है, तो यहां पर प्रोडक्ट में आपको मिल जाएगा OH&OR। दिस कंपाउंड इज कॉल्ड हेमीएसिटल और हेमीकीटल, दिस इज कॉल्ड हेमीएसिटल और हेमीकीटल। देखो अगर कार्बन पर एक OH और एक OR ग्रुप प्रेजेंट है तो दिस कंपाउंड इज कैटेगराइज्ड एज हेमीएसिटल और हेमीकीटल। क्वेश्चन है सर हेमीएसिटल हेमीकीटल कब कहेंगे, तो जब इनिशियली जो कार्बोनाइल कंपाउंड आपने लिया अगर वो एल्डिहाइड है तो इट विल बी कॉल्ड हेमीएसिटल, और अगर वो कीटोन है तो इट विल बी कॉल्ड हेमीकीटल। और एसिडिक मीडियम में हम बात करते हैं कि अल्कोहल के साथ में ये फर्दर रिएक्ट करता है जिसमें ओवरऑल H2O यहां से निकल जाएगा एसिड बेस के थ्रू, और अल्कोहल फिर से न्यूक्लियोफाइल के फॉर्म में ऐड होगा, और इस बार कंपाउंड आपको मिलता है डाई ईथर। अब जरा ध्यान देना, अगर इनिशियली कंपाउंड एल्डिहाइड है तो फर्स्ट अल्कोहल मॉलिक्यूल की रेशो में बनता है हेमीएसिटल, और फर्दर अल्कोहल की रेशो में प्रोडक्ट बनता है एसिटल। मतलब ये कंपाउंड एसिटल हो जाएगा अगर इनिशियल कंपाउंड एल्डिहाइड है तो, और अगर इनिशियल कंपाउंड कीटोन है तो ये कंपाउंड हो जाएगा हेमीकीटल और आगे प्रोडक्ट हो जाएगा कीटल। तो दिस इज अबाउट रिएक्शन विद अल्कोहल। अगर हम बात करें RMGX के साथ में रिएक्शन ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट आपको दिया हुआ है, देखो ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट का रिएक्टिव पार्ट कौन सा होता है, यस इट इज R पार्ट, और ये रिएक्ट करता है R- के फॉर्म में। अब R- के फॉर्म में रिएक्ट करेगा, देखो मैं ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट की रिएक्शन का आपको बेसिक कंसेप्ट बताता हूं, कभी भी आपको रिएक्शन में प्रॉब्लम नहीं होगी। RMGX इज एन ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड, और ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड का जो रिएक्टिव पार्ट होता है वो हाइड्रोकार्बन पार्ट होता है R, और ये R- के फॉर्म में रिएक्ट करता है। अब देखो अगर R- के फॉर्म में रिएक्ट करेगा, समझना बात को, हमने कहा RMGX का जो रिएक्टिव पार्ट है वो रिएक्टिव पार्ट R पार्ट है और ये R- के फॉर्म में रिएक्ट करेगा। R- के फॉर्म में अगर रिएक्ट करेगा तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करके बॉन्ड बनाएगा, और अगर ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करके बॉन्ड बनाएगा तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इलेक्ट्रॉन डोनर दो हैं, न्यूक्लियोफाइल एंड बेस। बेस भी अपना लोन पर डोनेट करके बॉन्ड बनाता है और न्यूक्लियोफाइल भी इलेक्ट्रॉन डोनेट करके बॉन्ड बनाएगा। तो इसका मतलब R- जब इलेक्ट्रॉन डोनेट करके बॉन्ड बनाएगा तो या तो ये एज ए न्यूक्लियोफाइल रिएक्ट करेगा या फिर एज ए बेस रिएक्ट करेगा। अगर ये एज ए न्यूक्लियोफाइल रिएक्ट करेगा तो रिएक्शन विल बी कॉल्ड न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन, इट विल बी कॉल्ड न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन। और अगर ये एज ए बेस रिएक्ट करेगा तो रिएक्शन विल बी कॉल्ड एसिड बेस्ड रिएक्शन, इट विल बी कॉल्ड एसिड बेस्ड रिएक्शन। और न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन और एसिड बेस्ड रिएक्शन की अगर हम बात करें, न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन और एसिड बेस्ड रिएक्शन की अगर हम बात करें तो रिएक्शन कौन सी प्रेफर्ड होती है, यस जल्दी से आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं रिएक्शन कौन सी प्रेफर होगी इसमें। यस इट विल बी एसिड बेस्ड रिएक्शन, बिल्कुल सही है, ये यहां पर एसिड बेस्ड रिएक्शन प्रेफर होगी। तो पहले हम एसिड बेस के बारे में सोचेंगे, देन वी विल थिंक अबाउट न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन। अब क्वेश्चन है एसिड बेस हो उसके लिए क्या चाहिए, तो उसके लिए हमें कंपाउंड जो भी RMGX के साथ में कंपाउंड दिया हुआ है उसमें हमें एक्टिव हाइड्रोजन मिलना चाहिए, उसमें एक्टिव या फिर आप कह सकते हैं एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेंट होना चाहिए। मतलब हम कह सकते हैं कि जिन कंपाउंड्स में एक्टिव या एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेंट है अगर आप उसकी रिएक्शन RMGX के साथ कराते हैं तो इट विल बी एसिड बेस रिएक्शन। मतलब R- एज अ बेस इस H+ इस एसिडिक हाइड्रोजन के साथ में रिएक्ट कर जाएगा और प्रोडक्ट आपको मिल जाएगा RH। क्वेश्चन है सर वो एक्टिव हाइड्रोजन हम किसे कहेंगे, तो ध्यान देना फॉर एक्टिव हाइड्रोजन, हाइड्रोजन शुड बी बॉन्डेड विद ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हेलोजन, सल्फर और sp कार्बन। अगर किसी कंपाउंड में हाइड्रोजन ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हेलोजन, सल्फर या sp कार्बन से बॉन्डेड है
तो इट विल बी कॉल्ड active or acidic hydrogen, and if such type of hydrogen is present in a compound, it will be acid based reaction with RMGX. और अगर ऐसे एक्टिव हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है, then you have to think about न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन। चलिए, तो फिर यहां पर अगर बात करें तो इस केस में कार्बोनाइल कंपाउंड में तो ऐसा कोई एक्टिव हाइड्रोजन है नहीं, इसलिए यहां पर रिएक्शन जो होगी वो न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन हो जाएगी, जिसमें R माइनस एज ए न्यूक्लियोफाइल कार्बन पर ऐड हो जाएगा और O माइनस के साथ में एसोसिएट हो जाएगा MgX प्लस। ध्यान रखना, जब भी आपको RMgX की रिएक्शन में सेकंड रिएक्शन में कॉम्बिनेशन में वाटर दिया हुआ है, तो वाटर के साथ में हमारी रिएक्शन करवाने का एक ही पर्पज है, इस MgX पार्ट को हटाना। वाटर के साथ में O माइनस एसिड बेस कर जाएगा और एसिड बेस के थ्रू फाइनली यहां पर कंपाउंड आपको मिल जाएगा अल्कोहल, और MgX वाटर के OH के साथ में एसोसिएट होकर बाय प्रोडक्ट MgX OH बना लेगा। एक्टिव मिथाइलिन, यस एक्टिव मिथाइलिन भी आप ले सकते हैं, बिल्कुल सही है। एक्टिव मिथाइलिन की अगर बात करें तो एक्टिव मिथाइलिन हम कहते हैं CH2 ग्रुप को, CH2 ग्रुप इज एक्चुअली कॉल्ड मिथाइलिन ग्रुप, और हम इसको एक्टिव मिथाइलिन कहेंगे जब ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के साथ में दोनों साइड में कनेक्टेड होगा। अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के साथ में दोनों साइड में कनेक्टेड होता है तो इट इज कॉल्ड एक्टिव मिथाइलिन यूनिट। और एक्टिव वर्ड यूज करने का रीजन यही है कि जब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इसके दोनों साइड में कनेक्टेड होते हैं तो इसका हाइड्रोजन का बिहेवियर भी एक्टिव हाइड्रोजन के जैसा ही होता है। यस, तो दिस इज अबाउट रिएक्शन ऑफ RMgX। और नेक्स्ट अगर हम बात करें तो यहां पर हमने लिया है NH2Z। NH2Z एक जनरल फॉर्मेट है जिसको हम यूज करते हैं फॉर अमोनिया एंड अमोनिया डेरिवेटिव्स। एक बात ध्यान रखें, कार्बोनाइल कंपाउंड की रिएक्शन अगर आपको अमोनिया या अमोनिया डेरिवेटिव के साथ में दी हुई है, जिसको जनरल फॉर्मेट में हम लिखते हैं NH2Z, आप तो बस ऐसा समझ लें कार्बोनाइल कंपाउंड के साथ में अगर NH2 ग्रुप कंटेनिंग कंपाउंड आपको दिया हुआ है, मतलब एनी अमोनिया और डेरिवेटिव, तो ओवरऑल रिएक्शन में H2 आपको निकालना है और H2 निकाल करके प्रोडक्ट आप बना लेंगे C डबल बॉन्ड NZ, ये प्रोडक्ट आपको मिल जाएगा। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड। बेटा एक तो इस रिएक्शन का मैकेनिज्म आप ध्यान रखना, ये रिएक्शन ओनली न्यूक्लियोफिलिक एडिशन नहीं है, इट इज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन मैकेनिज्म। ये होती है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन मैकेनिज्म, राइट। और इसमें अमोनिया एंड अमोनिया डेरिवेटिव की अगर बात करें तो वो लिस्ट क्या क्या हो सकती है, देखो एक तो हम इसमें NH2Z के फॉर्म में, NH2Z के फॉर्म में हम एक तो अमोनिया ले सकते हैं, यस इट कैन बी अमोनिया, इट कैन बी अमाइन, 1 डिग्री अमाइन आप ले सकते हैं, इट कैन बी हाइड्रोक्सिल अमाइन, आप हाइड्रोक्सिल अमाइन ले सकते हैं, इट कैन बी हाइड्रोजीन, आप हाइड्रोजीन आप ले सकते हैं, ठीक है, इट कैन बी फिनाइल हाइड्रोजीन, आप फिनाइल हाइड्रोजीन भी इसमें ले सकते हैं, इट कैन बी डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजीन, डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजीन को शॉर्ट में हम लिखते हैं 2,4-DNP, 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजीन, ये कंपाउंड हो जाएगा। और इट कैन बी सेमी कार्बोजाइड ऑल्सो NH2CO, यस इट इज NH2NHCONH2। ये आपके पास अमोनिया एंड अमोनिया डेरिवेटिव में टोटल 7 कंपाउंड्स होंगे, इनमें से आप कोई भी ले सकते हैं। कार्बोनाइल कंपाउंड के साथ में रिएक्शन में आपको सब में काम एक ही करना है, -H2, सब में आपको -H2 करना है, राइट। और इस -H2 के साथ में प्रोडक्ट बनाना है। और दिस रिएक्शन इज एन एग्जांपल ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन मैकेनिज्म। इसमें कुछ 2-3 पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। एक तो हम बात करते हैं कि 1 डिग्री अमाइन के साथ में जब रिएक्शन होती है तो जो प्रोडक्ट आपको मिलेगा दैट विल बी एन अल्काइल इमीन। दिस एन अल्काइल इमीन इज नोन एज Schiff's base, very very important. This N-alkyl amine is called Schiff's base, इसे हम बोलते हैं Schiff's base, ठीक है। इसके अलावा 2,4-DNP के साथ में जो रिएक्शन है ये कार्बोनाइल ग्रुप के आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज करते हैं, क्योंकि इसके करस्पॉन्डिंग जो प्रोडक्ट आपको मिलता है वो रेड ऑरेंज प्रेसिपिटेट मिलता है। एक सेमी कार्बोजाइड में क्वेश्चन आता है कि दोनों साइड में NH2 ग्रुप प्रेजेंट है, लेकिन जो -H2 का हम काम करेंगे वो इस साइड वाले NH2 ग्रुप के साथ में करेंगे। ये NH2 ग्रुप रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता है क्योंकि इसका जो लोन पेयर है वो CO ग्रुप के साथ में रेजोनेंस में इन्वॉल्व है, मतलब आप कह सकते हैं स्ट्रॉन्ग रेजोनेंस में इन्वॉल्व है ऑक्सीजन के साथ में, इसलिए ये NH2 ग्रुप एज ए न्यूक्लियोफाइल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर पाता है। तो दिस इज अबाउट रिएक्शंस ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड्स। नेक्स्ट अब बात करते हैं अल्काइल हैलाइड की रिएक्शंस। देखो मैंने आपसे कहा अल्काइल हैलाइड की रिएक्शंस में आपको न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मतलब SN1 SN2 और साथ में एलिमिनेशन रिएक्शंस के बारे में सोचना होता है E1 E2। चलिए तो वाटर के साथ में रिएक्शन की अगर हम बात करें, देखो वाटर के साथ में रिएक्शन की अगर बात की जाए, एक तो आप चलो मैं इसको थोड़ा सा एक आइडिया आपको दे देता हूं। NH2- की अगर बात करें तो NH2- इज कंसिडर्ड एज ए वेरी स्ट्रॉन्ग बेस। और ध्यान देना बेटा, बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस अगर रिएक्शन में आप लेते हैं तो एसिड बेस्ड रिएक्शन के अकॉर्डिंग, क्योंकि एसिड बेस्ड रिएक्शन प्रेफर होती है, यहां पर रिएक्शन हमारे पास हो जाती है एलिमिनेशन रिएक्शन दैट इज E2। अगर हम बात करें तो ये रिएक्शन अप टू अमोनिया
अप टू अमोनिया अगर हम बात करें, देखो आपको रेफरेंस माइंड में रखना होता है एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन के लिए, और उसके लिए आपको रेफरेंस माइंड में रखना है एक तो अमोनिया और एक रेफरेंस आपको माइंड में रखना है NH2-। देखो अमोनिया या अमोनिया से स्ट्रॉन्गर बेस अगर होता है तो रिएक्शन में एलिमिनेशन भी हो सकता है और सब्स्टिट्यूशन भी हो सकता है। अमोनिया से अगर वीकर बेस है, अमोनिया से अगर वीकर बेस है तो फिर रिएक्शन में मेनली होता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। इस रेंज में अगर बात करें तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन भी हो सकता है और एलिमिनेशन भी हो सकता है डिपेंडिंग ऑन कंडीशन। और अगर बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस है लाइक NH2- तो उस केस में रिएक्शन हो जाती है एलिमिनेशन, दैट इज E2। अब अगर बात की जाए वाटर के साथ में रिएक्शन, तो वाटर क्योंकि अमोनिया से वीकर बेस है और क्योंकि वाटर अमोनिया से वीकर बेस है तो यहां पर रिएक्शन होगी मेनली सब्स्टिट्यूशन। अब क्वेश्चन है सब्स्टिट्यूशन में भी कौन सी सर, SN1 या SN2? तो ध्यान रखना वीक न्यूक्लियोफाइल में SN1 और गुड न्यूक्लियोफाइल में SN2 रिएक्शन होती है। H2O is considered as a weak nucleophile and being a weak nucleophile it will mainly show SN1 reaction। बस SN1 रिएक्शन का कंसेप्ट आप अप्लाई करेंगे। SN1 रिएक्शन में क्या होता है, पहले हेलोजन इसमें एज ए लीविंग ग्रुप लीव कर जाएगा, इंटरमीडिएट कार्बोकेटायन बनेगा, फिर वाटर एज ए न्यूक्लियोफाइल ऐड होगा, कंप्लीट वाटर मॉलिक्यूल एज ए न्यूक्लियोफाइल ऐड होकर H+ रिलीज करेगा, तो यहां पर कंपाउंड बन जाएगा एल्कोहल। नेक्स्ट अगर बात करें ईथर के साथ में रिएक्शन, एल्कोहल के साथ में रिएक्शन है, एल्कोहल भी अमोनिया से वीकर बेस है तो यहां पर भी रिएक्शन होगी मेनली न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, और ये भी वीक न्यूक्लियोफाइल की कैटेगरी में आता है तो इट इज ऑल्सो SN1 रिएक्शन। एल्कोहल भी जब कंप्लीट मॉलिक्यूल एज ए न्यूक्लियोफाइल ऐड होगा इस कार्बोकेटायन पर तो H+ रिलीज करेगा और इस केस में प्रोडक्ट आपको मिल जाएगा ईथर। नेक्स्ट अगर बात की जाए KOH के साथ में रिएक्शन है, देखो KOH के साथ में दो कंडीशंस की रिएक्शन है, एक्वस KOH एंड एल्कोहलिक KOH। यस, कौन बताएंगे? एक केस में एलिमिनेशन और एक केस में सब्स्टिट्यूशन होता है। एक्वस KOH में रिएक्शन कौन सी होगी, सब्स्टिट्यूशन या एलिमिनेशन? एक्वस KOH में रिएक्शन कौन सी होगी, सब्स्टिट्यूशन या एलिमिनेशन? यस, वेरी गुड, इट विल बी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। और इसमें भी हम बात करते हैं SN2, मतलब OH- एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, डायरेक्ट RX पर अटैक करेगा और X लीव कर जाएगा और यहां पर कंपाउंड बन जाएगा एल्कोहल। लेकिन एल्कोहलिक KOH में अगर हम बात करें तो एक्वस KOH में एलिमिनेशन नहीं बेटा। विश्वजीत आपने बेटा, यस, एल्कोहलिक KOH में एलिमिनेशन होगा, बिल्कुल सही है। एक्वस में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन और एल्कोहलिक में एलिमिनेशन। तो एल्कोहलिक KOH में रिएक्शन यहाँ पर E2 होती है। और ध्यान देना हैलाइड में जब एलिमिनेशन होगा, मैं इसको इस तरह से लिख देता हूं, हैलाइड में जब E2 रिएक्शन होगी तो E2 रिएक्शन में क्या होगा बेटा, बेस बीटा हाइड्रोजन को हटाने का काम करेगा और X इसमें लीव कर जाएगा और इस तरह से कंपाउंड यहां पर हमें मिल जाएगा एल्कीन। तो इस केस में अगर बात की जाए तो प्रोडक्ट विल बी एल्कीन, दैट इज E2 रिएक्शन। NH2- की अगर बात की जाए तो इट इज वेरी स्ट्रॉन्ग बेस, और जैसे कि मैंने आपसे कहा वेरी स्ट्रॉन्ग बेस में रिएक्शन इज E2, मतलब इस केस में एलिमिनेशन होगा और प्रोडक्ट आपको मिल जाएगा एल्कीन। अमोनिया के केस में अगर बात की जाए, मैंने आपसे कहा देखो अमोनिया या अमोनिया से स्ट्रॉन्गर बेस है तो कुछ भी हो सकता है, एलिमिनेशन भी हो सकता है और सब्स्टिट्यूशन भी हो सकता है। अमोनिया के केस में हम बात करते हैं कि इट विल बी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। इफ इट इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इट विल बी SN2 रिएक्शन, बिकॉज अमोनिया इज कंसिडर्ड एज अ गुड न्यूक्लियोफाइल, तो SN2 रिएक्शन होगी। और आप सोचिए अमोनिया जब एज ए न्यूक्लियोफाइल ऐड होगा तो पूरा मॉलिक्यूल ऐड होकर H+ रिलीज करेगा तो बनेगा RNH2। अब एक बात ध्यान देना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, यहां पर अगर अमाइन बना है तो अमाइन कैन ऑल्सो बिहेव एज ए न्यूक्लियोफाइल। पॉसिबल है कि अमाइन भी आगे RX के साथ में रिएक्ट कर जाए और ये जब एज ए न्यूक्लियोफाइल रिएक्ट करेगा तो ऐड होकर H+ रिलीज करेगा, तो यहां पर कंपाउंड मिल जाएगा सेकेंडरी अमाइन। अगेन इट इज अमाइन, सेकेंडरी अमाइन भी आगे RX के साथ में रिएक्ट कर सकता है और ये भी जब एज ए न्यूक्लियोफाइल रिएक्ट करेगा तो बन जाएगा टर्शियरी अमाइन। इवन टर्शियरी अमाइन कैन ऑल्सो बिहेव एज ए न्यूक्लियोफाइल और ये जब रिएक्ट करेगा तो यहां पर बन जाएगा क्वाटरनरी सॉल्ट। इसका मतलब जब RX की रिएक्शन अमोनिया के साथ में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है तो प्रोडक्ट में आपको एक कंपाउंड नहीं 4 कंपाउंड्स का मिक्सचर आपको मिलता है, एंड दैट इज 1 डिग्री अमाइन, 2 डिग्री अमाइन, 3 डिग्री अमाइन एंड क्वाटरनरी सॉल्ट। अब इसमें आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग इस सीक्वेंस का फर्स्ट या लास्ट प्रोडक्ट जो है वो आप एज ए मेजर प्रोडक्ट बना सकते हैं। जरा आप मुझे बताएं, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं कि अगर मुझे 1 डिग्री अमाइन मेजर प्रोडक्ट बनाना है तो मुझे RX और अमोनिया में से किसे एक्सेस अमाउंट में यूज करना होगा। यस, RX और अमोनिया में अगर हम बात करें, बिल्कुल सही है, अमोनिया को अगर मैं एक्सेस अमाउंट में यूज करता हूं तो मुझे 1 डिग्री अमाइन एक्सेस मतलब एज अ मेजर प्रोडक्ट मिल जाएगा। और अगर मैंने RX को एक्सेस अमाउंट में यूज किया तो देखो आगे रिपीटेडली RX ही रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है, ना कि अमोनिया।
तो Rx को अगर मैंने एक्सेस अमाउंट में यूज किया तो वो आगे रिएक्शन में रिपीटेडली पार्टिसिपेट करके क्वाटरनरी सॉल्ट मेजर प्रोडक्ट बना देगा। तो अगर हम अमोनिया को एक्सेस अमाउंट में लेते हैं तो हमें यहां पर 1 डिग्री अमाइन मेजर प्रोडक्ट मिलता है। दिस रिएक्शन इज नोन एज हॉफमैन मेथड। और अगर मैंने Rx को एक्सेस अमाउंट में यूज किया तो इस केस में क्वाटरनरी सॉल्ट विल बी फॉर्म्ड एज मेजर प्रोडक्ट। ये आपको यहां पर रिएक्शन का मेजर प्रोडक्ट मिलेगा। अब जैसा कि मैंने आपसे कहा कि अमोनिया कैन ऑल्सो बिहेव एज अ गुड बेस, इसमें एलिमिनेशन भी हो सकता है, वो डिपेंड करेगा हैलाइड की डिग्री पर या हम कह सकते हैं टेम्परेचर पर। या तो इस रिएक्शन में आप टेम्परेचर हाई रख दो, अगर आप रिएक्शन में टेम्परेचर बढ़ा देते हैं, जिस टेम्परेचर कंडीशन में ये रिएक्शन सब्स्टिट्यूशन है, अगर आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया मतलब अमोनिया के साथ में हीट अगर आपने ले लिया तो इट विल बिकम एलिमिनेशन रिएक्शन। उस केस में E2 रिएक्शन होगी, एल्कीन प्रोडक्ट आपको मिलना स्टार्ट हो जाएगा, या फिर डिपेंड करेगा हैलाइड की डिग्री पर। अगर हैलाइड आप प्राइमरी या सेकेंडरी लेते हैं तो आपको न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मिलेगा, और टर्शियरी हैलाइड अगर आपने लिया तो एलिमिनेशन। मतलब या तो टर्शियरी हैलाइड लो तो एलिमिनेशन रिएक्शन हो जाएगी, या फिर अगर आपने टेम्परेचर ले लिया तो फिर हैलाइड की डिग्री कोई भी हो उस केस में एलिमिनेशन रिएक्शन होगी, एल्कीन फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट रिएक्शन में अगर हम बात करें तो इट इज रिएक्शन विद RONA, रोना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। रोना के साथ में रिएक्शन काफी इंपॉर्टेंट है बेटा। रोना के साथ में अगर मैं बात करूं रिएक्शन की, तो Rx की रिएक्शन अगर आप RONA के साथ में लेते हैं तो देखो इस केस में अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल होता है RO-, और RO- की अगर बात करें तो ये एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक करके X को रिप्लेस कर देता है। प्रोडक्ट यहां पर मिलता है हमारे पास ईथर। दिस इज फॉर्मेशन ऑफ ईथर। यस, वेरी गुड। नेम रिएक्शन है विलियमसन सिंथेसिस। इसे हम बोलते हैं विलियमसन सिंथेसिस या विलियमसन ईथर सिंथेसिस भी आप इसको बोल सकते हैं। और ध्यान देना RO- की अगर बात करें तो RO- की रिएक्शन में आपको ईथर मिले। दिस रिएक्शन इज एन एग्जांपल ऑफ SN2 रिएक्शन। ये रिएक्शन SN2 के लिए का एग्जांपल है, और ये रीजन हम बात करते हैं बेटा क्योंकि SN2 रिएक्शन में प्राइमरी हैलाइड की रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा होती है, सेकेंडरी हैलाइड की कम और टर्शियरी हैलाइड की और भी कम। तो इस नहीं, विलियमसन कंटिन्यूअस ईथर सिंथेसिस नहीं है बेटा, ये दिस इज नॉट कंटिन्यूअस ईथर सिंथेसिस। कंटिन्यूअस ईथर सिंथेसिस अलग है, वो अल्कोहल की कंसंट्रेटेड एस्टोसल्फर के साथ में रिएक्शन होती है, दैट इज कंटिन्यूअस रिएक्शन। ये कंटिन्यूअस नहीं होती है, इट इज ओनली विलियमसन सिंथेसिस। कंटिन्यूअस वर्ड हटा दो बेटा इसमें से। यस, इट इज ओनली विलियमसन सिंथेसिस, या आप कह सकते हैं विलियमसन ईथर सिंथेसिस, इट्स नॉट कंटिन्यूअस। चलिए, तो ईथर फॉर्मेशन होता है, SN2 का एग्जांपल है। अब एक बात ध्यान देना बेटा, अगर आप इसमें हैलाइड की बात करें तो इट मस्ट बी 1 डिग्री हैलाइड। 1 डिग्री हैलाइड अगर आप लेंगे तभी हम इसमें ईथर फॉर्मेशन की बात कर पाएंगे। अगर आपने यहां पर सेकेंडरी या टर्शियरी हैलाइड लिया तो इट विल बिकम एलिमिनेशन रिएक्शन, और इस केस में एल्कीन आपको मेजर प्रोडक्ट मिलना स्टार्ट हो जाएगा। तो हैलाइड की रिएक्शन जब आप रोना के साथ में लेते हैं RONA में, तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि इट मस्ट बी प्राइमरी हैलाइड, देन यू विल गेट ईथर विद गुड यील्ड। अगर आपने सेकेंडरी या टर्शियरी हैलाइड लिया तो एलिमिनेशन रिएक्शन विल डोमिनेट, और इस केस में एलिमिनेशन रिएक्शन में प्रोडक्ट फिर आपको एल्कीन मिलना स्टार्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट अगर बात करें तो रिएक्शन विद रसना, RS- का न्यूक्लियोफिलिक अटैक होगा, और इस केस में प्रोडक्ट आपको मिल जाएगा थायोईथर। सोडियम साइनाइड, पोटेशियम साइनाइड की अगर बात करें तो साइनाइडाइन इसमें एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, और क्योंकि साइनाइडाइन इज एन एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल जिसमें इलेक्ट्रॉन डोनर कैन बी कार्बन और कैन बी नाइट्रोजन आल्सो, तो इस केस में दो तरह के प्रोडक्ट आपको मिलते हैं, साइनाइड एंड आइसोसाइनाइड। यस, जल्दी से बताएं इस केस में मेजर प्रोडक्ट क्या होगा, क्योंकि मेन क्वेश्चन इसमें यही आता है कि साइनाइड या आइसोसाइनाइड में से मेन प्रोडक्ट यहां पर क्या मिलने वाला है। यस, रिएक्शन विद NaCN और KCN। वेरी गुड, साइनाइड विल बी फॉर्म्ड एज मेजर प्रोडक्ट, लेकिन ये तभी होगा जब आप NaCN या KCN यूज कर रहे हैं, बिकॉज इट इज आयनिक इन नेचर। अगर आपने इसकी जगह सिल्वर साइनाइड या क्यूप्रस साइनाइड आपने ले लिया तो इट इज कोवेलेंट इन नेचर। यहां पर भी मिलते तो आपको दोनों कंपाउंड है, साइनाइड एंड आइसोसाइनाइड, लेकिन सिल्वर साइनाइड या क्यूप्रस साइनाइड के केस में जो मेन प्रोडक्ट आपको मिलता है वो आइसोसाइनाइड मिलता है। यस, दिस इज मेजर प्रोडक्ट। यस, बिल्कुल सही है, परफेक्ट, बिल्कुल सही है। इसी तरह से अगर हम बात करें तो NaNO2 की अगर बात की जाए, यहां पर भी एमिडेंट न्यूक्लियोफाइल है नाइट्राइट आयन। इस केस में दो तरह के कंपाउंड आपको मिलते हैं, एल्काइल नाइट्राइट एंड नाइट्रोअल्केन। जरा बता सकते हैं इन दोनों में से मेजर प्रोडक्ट क्या होगा? अगर आपने सोडियम नाइट्राइट यूज किया है तो सोडियम नाइट्राइट में मेन प्रोडक्ट क्या होगा? फर्स्ट या सेकंड? फर्स्ट या सेकंड में से मेन प्रोडक्ट क्या होने वाला है? इज इट फर्स्ट और सेकंड? यस, इट इज RONO, बिल्कुल सही है, ये रिएक्शन का मेजर प्रोडक्ट होगा। लेकिन अगर आपने सिल्वर नाइट्राइट यूज किया तो बनेंगे तो इस केस में भी दोनों,
लेकिन सिल्वर नाइट्राइड के केस में नाइट्रो कंपाउंड इज फॉर्म्ड एज मेजर प्रोडक्ट। यहां पर सेकंड वाला प्रोडक्ट आपको मेजर प्रोडक्ट मिलेगा। नेक्स्ट है इसमें सोडियम आयोडाइड इन एसीटोन, इस केस में अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल होता है I माइनस, प्रोडक्ट आपको मिलेगा Ri प्लस NaX। दिस इज नेम रिएक्शन। यस, कौन बताएंगे इस रिएक्शन का नेम, जल्दी से बताएं। वेरी गुड, फिंकलस्टीन रिएक्शन। दिस रिएक्शन इज फिंकलस्टीन रिएक्शन, इट इज फिंकलस्टीन रिएक्शन। अगर हम बात करें AgF सिल्वर फ्लोराइड की अगर बात की जाए तो F माइनस इसमें एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा और X को रिप्लेस करेगा। यहां पर कंपाउंड बनता है RF प्लस AgX, और इस केस में अगर बात करें यस इट इज स्वार्ट्ज रिएक्शन। ये हमारे पास स्वार्ट्ज रिएक्शन है। वेरी गुड, तो दिस इज अबाउट द रिएक्शंस। और फिंकलस्टीन एंड स्वार्ट्ज रिएक्शन में अगर बात की जाए तो इस केस में देखो एसीटोन का अगर हमने यहाँ पर सिलेक्शन किया एज अ सॉल्वेंट, या यहाँ पर वाटर अगर एज अ सॉल्वेंट लिया है तो इसकी इंपॉर्टेंस है, क्योंकि जरा आप सोचो जो प्रोडक्ट आपको मिला है उसमें भी NX बना है, तो ये भी तो पॉसिबल है कि X माइनस फिर से अटैक करके आयोडीन को रिप्लेस करके वापस RX बना दे, या यहाँ पर X माइनस अटैक करके F को रिप्लेस करके वापस RX बना दे। तो रिएक्शंस की रिवर्सिबिलिटी इसको हमने कम किया है, क्योंकि एसीटोन में अगर बात की जाए तो ओनली सोडियम आयोडाइड ही सॉल्युबल होता है, बाकी सोडियम हाइड्राइड जो भी बनेंगे एज अ बाई प्रोडक्ट वो इसमें प्रेसिपिटेट हो जाएंगे। और वाटर के केस में आपने पढ़ा होगा सिल्वर फ्लोराइड ही वाटर में सॉल्युबल होता है। अदर सिल्वर हाइड्राइड की बात करें, सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर आयोडाइड जो भी यहां पर बनेगा वो प्रेसिपिटेट हो जाएगा। तो दैट इज अबाउट रिएक्शंस ऑफ एल्कोहल, रिएक्शंस ऑफ एलाइड। अब हम बात करते हैं एल्कोहल की रिएक्शन। कंसेंट्रेटेड HX के साथ में रिएक्शन है। ओवरऑल रिएक्शन की अगर बात की जाए तो H2O निकल करके इसमें RX बन जाएगा। और यहां पर हम बात करते हैं कि अगर हम इसमें HCl प्लस जिंक क्लोराइड यूज करते हैं, यस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, HCl प्लस जिंक क्लोराइड, इस कॉम्बिनेशन का नेम कौन बताना चाहेंगे? कंसेंट्रेटेड HCl प्लस एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड। यस वेरी गुड, इट इज ल्यूकास रिएजेंट। ये होता है ल्यूकास रिएजेंट। और ल्यूकास रिएजेंट के केस में अगर हम बात करें तो इस रिएक्शन का यूज हम करते हैं प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल्स को डिफरेंशिएट करने में, क्योंकि ल्यूकास रिएजेंट के साथ में जब आप अल्कोहल की रिएक्शन कराते हैं तो इसमें एल्काइल क्लोराइड फॉर्मेशन होता है जिसकी टर्बिडिटी सॉल्यूशन में अपीयर होती है। और क्योंकि इस रिएक्शन में अल्कोहल्स की अगर रिएक्टिविटी की बात की जाए तो 3 डिग्री अल्कोहल इसमें सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है, देन 2 डिग्री एंड देन 1 डिग्री। तो 3 डिग्री अल्कोहल में जो टर्बिडिटी आपको मिलती है वो इंस्टेंट टर्बिडिटी आपको मिलती है फास्ट, विद इन 2 to 3 सेकेंड। इसलिए 3 डिग्री अल्कोहल सबसे फास्ट रिएक्शन करते हैं, वहां पर टर्बिडिटी आपको सबसे पहले मिलती है 3 to 5 या 2 to 3 सेकेंड। अगर सेकेंडरी अल्कोहल की अगर बात करें तो ये आपको मिलती है आफ्टर 3 to 5 मिनट्स। और 1 डिग्री अल्कोहल में आपको स्लाइटली हीट करना होता है और 30 मिनट्स के बाद में आपको टर्बिडिटी मिलती है। तो इस तरह से ऑन द बेसिस ऑफ rate of reaction, appearance of turbidity, Lucas reagent can be used to differentiate primary, second and tertiary alcohol. PCl5 के साथ में अगर बात करें PCl5 की रिएक्शंस में मैं हमेशा आपको बोलता हूं, एक बात ध्यान रखें, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत सारे कंपाउंड PCl5 के साथ में रिएक्ट करते हैं। अब आपको ध्यान क्या रखना है, PCl5 के साथ में कंपाउंड कोई भी दिया हो, आपको उस कंपाउंड के बारे में नहीं सोचना है। जो भी कंपाउंड आपको दिया होगा, ये बात आपको ध्यान रखना है कि इस रिएक्शन में हमेशा POCl3 इज फॉर्म्ड एज बाई प्रोडक्ट। आपको हमेशा POCl3 बाई प्रोडक्ट के फॉर्म में मिलेगा। इसका मतलब PCl5 को हम क्या करेंगे, इस फॉर्मेट में लिखेंगे PCl3Cl2, और यहां पर हम इसमें से POCl3 को पहले अलग कर लेंगे। POCl3 अलग हुआ तो अदर कंपाउंड्स आपके सामने वैसे ही आ जाएंगे। अब यहां पर कंपाउंड आपको मिल जाएगा RCl प्लस HCl। और यस, PCl5 के साथ में अगर बात करें तो ये रिएक्शन SN2 का एग्जांपल है। नेक्स्ट अगर बात की जाए SOCl2 पायरिडीन, कौन सी रिएक्शन है, नेम रिएक्शन है, जल्दी से नाम लिखकर बताएं इसका कमेंट बॉक्स में। SOCl2 पायरिडीन के साथ में जो रिएक्शन है दैट इज अ नेम रिएक्शन। वेरी गुड, डार्जन्स रिएक्शन। यस इट इज डार्जन्स रिएक्शन। ये रिएक्शन यहां पर हमारे पास डार्जन्स रिएक्शन है। और SOCl2 की अगर बात करें तो इसमें भी बाई प्रोडक्ट फिक्स्ड होता है, इट इज SO2। तो यहां भी क्या करेंगे, सबसे पहले SOCl2 की रिएक्शन में आप जो बाई प्रोडक्ट फिक्स्ड है SO2 उसको अलग करो, तो अदर कंपाउंड्स आपको मिल जाएंगे RCl प्लस HCl। और ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस रिएक्शन इज वेरी वेरी गुड मेथड, इवन यू कैन से प्योर मेथड टू प्रिपेयर RCl। ये RCl फॉर्मेशन के लिए बहुत ही अच्छा मेथड है। हम ये कह सकते हैं प्योर RCl कैन बी फॉर्म्ड विद गुड यील्ड, क्योंकि SO2 तो गैस है, ये इटसेल्फ रिएक्शन मिक्सचर से सेपरेट हो जाएगी। SO2 गैस है तो ये तो जैसे ही इसका फॉर्मेशन हुआ उड़ जाए, ये तो यहाँ पर मिक्सचर में से सेपरेट आउट हो जाएगी। और HCl विल बी एब्जॉर्ब्ड बाय पायरिडीन, जो पायरिडीन आपने लिया है उसको HCl एब्जॉर्ब करने का काम करेगा। इस तरह से हम प्योर RCl का फॉर्मेशन कर पाते हैं गुड यील्ड के साथ में। मतलब ऐसा अगर आपको दे दिया जाए
कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिएजेंट शुड बी यूज्ड टू प्रिपेयर RCl। आपको यहाँ पर HCl दे दिया कंसंट्रेटेड, फिर आपको PCl5 दे दिया, SOCl2 दे दिया, PCl3 दे दिया, बनेंगे तो सब में RCl, लेकिन सबसे अच्छा मेथड कौन सा होगा? यस, ये वाला रिएक्शन, SOCl2 की रिएक्शन जो है, ये भी SN2 का एग्जांपल है। अगर हम बात करें PX3 की, ये भी SN2 का एग्जांपल है, और PX3 में आप याद रखेंगे इसका बाय प्रोडक्ट भी फिक्स्ड होता है, इसका बाय प्रोडक्ट हमें मिलता है H3PO3। अगर आप H3PO3 को अलग कर देंगे तो यहां पर कंपाउंड आपको मिल जाएगा RX। नेक्स्ट अगर बात करें KCN की रिएक्शन, तो KCN में अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल इज CN-, लेकिन एक बात ध्यान देना बेटा, एल्कोहल में अगर हम सब्स्टिट्यूशन की बात कर रहे हैं तो वो तभी पॉसिबल है जब OH ग्रुप, दैट इज अ बैड लिविंग ग्रुप, आप उसे गुड लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट करें, मतलब वो एसिड बेस में पार्टिसिपेट करना जरूरी है। KCN में देयर विल बी नो एसिड बेस रिएक्शन, इसका मतलब इस केस में हम बात करेंगे देयर विल बी नो रिएक्शन। और H+ एंड हीट कौन सी रिएक्शन है? यस, जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं, एल्कोहल को अगर आप एसिड के साथ में हीट करते हैं तो ये कौन सी रिएक्शन का एग्जांपल है? यस, इट विल बी एसिडिक डिहाइड्रेशन। वेरी गुड, ये रिएक्शन होगी एसिडिक डिहाइड्रेशन, और इस केस में जो मैकेनिज्म इन्वॉल्व होती है वो प्रेफरेबली इवन मैकेनिज्म इन्वॉल्व होती है, और इस केस में प्रोडक्ट आपको मिलता है एल्कीन। यस, यहां पर प्रोडक्ट फॉर्मेशन होता है एल्कीन फॉर्मेशन। तो दैट इज अबाउट रिएक्शंस ऑफ एल्कोहल। नेक्स्ट अब बात करते हैं ईथर की रिएक्शंस, उसके बाद में फिर क्वेश्चंस पर आएंगे। ईथर की रिएक्शन में देखो सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन है HI-HBr के साथ में रिएक्शन, सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें HI-HBr के साथ में रिएक्शन। दो कंडीशंस में रिएक्शन की हम बात करते हैं। HI-HBr के साथ में ईथर कोल्ड में भी रिएक्ट करता है और हॉट में भी रिएक्ट करता है। देखो इस रिएक्शन में सबसे पहले तो यहां पर होता है एसिड बेस, सबसे पहले यहां पर क्या होगा? एसिड बेस होगा, H+ ऐड हो जाएगा। H+ ऐड होने के साथ में अब हम कह सकते हैं लीविंग ग्रुप अब यहां पर चेंज हो चुका है। नाउ इट्स नॉट OR, इट विल बी ROH+, लेकिन यहां पर इंपॉर्टेंट है कि ROH लीव करेगा या R-OH+ लीव करेगा। कौन लीव करेगा ये डिपेंड करता है रिएक्शन की मैकेनिज्म पर। मैकेनिज्म में अगर बात करें तो मैकेनिज्म SN1 भी हो सकती है और SN2 भी हो सकती है। बस आपको ये देखना है कि अगर R या R' में से कोई भी अल्काइल ग्रुप, इफ एनी वन ऑफ द अल्काइल ग्रुप कैन फॉर्म स्टेबल कार्बोकैटायन, ध्यान देना स्टेबल कार्बोकैटायन, ये रिएक्शन SN1 हो जाएगी जब स्टेबल कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन पॉसिबल होगा। क्वेश्चन है सर स्टेबल कार्बोकैटायन आपने बता तो दिया, लेकिन कितना स्टेबल होना चाहिए? हमें कैसे पता चलेगा कि कार्बोकैटायन कितना स्टेबल चाहिए? तो उसके लिए रेफरेंस आप माइंड में रखेंगे बेटा। कार्बोकैटायन की अगर बात करें तो या तो ये 3 डिग्री कार्बोकैटायन होना चाहिए या फिर इस कार्बोकैटायन में रेजोनेंस आपको मिलना चाहिए। अगर इतना स्टेबल कार्बोकैटायन आपको मिल पा रहा है, या तो रेजोनेंस वाला कार्बोकैटायन आपको मिल पाए या 3 डिग्री कार्बोकैटायन आपको मिल पाए, तो ये रिएक्शन SN1 हो जाएगी। अदरवाइज इट विल बी SN2 रिएक्शन, अदरवाइज इट विल बी SN2 रिएक्शन। और उसी से हम डिसाइड करेंगे कि बॉन्ड इस साइड वाला ब्रेक होगा या इस साइड वाला ब्रेक होगा। अगर मैकेनिज्म SN1 है तो कार्बोकैटायन हम बना लेंगे, उसके अकॉर्डिंग आंसर देंगे, और अगर मैकेनिज्म SN2 है तो न्यूक्लियोफाइल का अटैक लेस स्टेरिकली हिंडर्ड साइड पर होगा, हम उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट बनाएंगे। और अगर आपको हॉट HI दिया हुआ है और HI अगर आपको एक्सेस अमाउंट में दिया हुआ है, देखो यहां पर प्रोडक्ट क्या बनेगा? Ri+ R-OH, लेकिन इसमें आपको ध्यान में देना है प्रोडक्ट क्वेश्चन है Ri+ R-OH बनेगा या R-I+ ROH बनेगा, इन दोनों में से कोई एक कॉम्बिनेशन होगा और वो डिपेंड करेगा मैकेनिज्म SN1 या SN2। और SN में SN2 हम किससे डिसाइड करेंगे? कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी से डिसाइड करेंगे, राइट। अगर आपको हॉट एक्सेस ऑफ HI दिया हुआ है तो बनेगा तो बेटा यहां पर भी Ri+ ROH यही बनेंगे, लेकिन क्योंकि एक्सेस ऑफ HI आप ले रहे हैं तो जो अल्कोहल बना वो फिर आगे रिएक्ट करके किस में कन्वर्ट हो जाएगा? वो भी RI में कन्वर्ट हो जाएगा। और एक बात ध्यान देना, ये जो हम फर्दर रिएक्शन की बात कर रहे हैं, इफ दिस कंपाउंड इज नॉट एल्कोहल, इफ इट इज फिनॉल, अगर यहां पर बनने वाला कंपाउंड फिनॉल है तो ये HI-HBr के साथ में फर्दर रिएक्ट नहीं करेगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट अगर बात करें डाइल्यूट एस्टर के साथ में रिएक्शन, मतलब वही एसिडिक हाइड्रोलिसिस, तो यहां भी वही H+ ऐड हो जाएगा, पहले न्यूक्लियोफाइल वाटर होगा, मतलब इस केस में तो प्रोडक्ट आपको मिल जाएगा दोनों पार्ट से एल्कोहल। दिस इज अबाउट रिएक्शंस ऑफ ईथर। तो ये सारी रिएक्शंस थी जो मैंने आज कवर की है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है ये। ईथर की HI-HBr के साथ में रिएक्शन काफी इंपॉर्टेंट है, विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन काफी इंपॉर्टेंट है, अमोनिया डेरिवेटिव वाली रिएक्शन काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए फिर अब इन पर बेस्ड क्वेश्चंस हम डिस्कस करते हैं। जो कन्वर्जन स्टूडेंट की सबसे ज्यादा डिमांड होती है क्वेश्चंस की, वो मैं आपके लिए लेकर आया हूं। स्टार्ट करते हैं कन्वर्जंस, ठीक है। नेक्स्ट, यस, तो बताएं फिर आप आंसर, अब मेरा बोलना कम हो जाएगा, आपका बोलना तो क्या कहा जाए, आपका लिखना अब ज्यादा होगा। तो गेट रेडी, अपने आप को स्टार्ट कर लें, बिल्कुल तैयार रखें। प्रोपीन की रिएक्शन HBr के साथ में दी हुई है R2O2, यस
शॉर्ट में लिखकर बताएं कौन सी रिएक्शन है। यस, क्या करें हम इसमें, HBr पेरोक्साइड दिया हुआ है, यस वेरी गुड, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर पेरोक्साइड इफेक्ट करवाते हुए पहला प्रोडक्ट जो बनाएंगे वो प्रोडक्ट बनाएंगे एंटी मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग, H तो यहाँ पर ऐड हो जाएगा और ब्रोमीन यहाँ पर ऐड होगा, ये प्रोडक्ट आपको मिल जाएगा हैलाइड। और अब इसकी रिएक्शन आपको दी हुई है सोडियम मेथॉक्साइड के साथ में, मतलब रोना के साथ में। यस, रोना के साथ में मैंने आपसे कहा कि रिएक्शन एलिमिनेशन भी हो सकती है और सब्स्टिट्यूशन भी हो सकती है, डिपेंड करेगा डिग्री ऑफ हैलाइड पर। यस, जरा यहां पर देखकर बताएं कि RX की रिएक्शन जब आप रोना के साथ करवाएंगे CH3ONa मतलब सोडियम मेथॉक्साइड के साथ में, तो ये रिएक्शन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगी, मतलब SN2, या एलिमिनेशन होगी E2। जल्दी से देखकर बताएं। यस, अगर हैलाइड 1 डिग्री है तो SN2, अगर हैलाइड सेकेंडरी या टर्शियरी होता तो E2। तो इस केस में SN2 करवाओ, न्यूक्लियोफाइल के फॉर्म में जब CH3O- का अटैक होगा तो यहां पर कंपाउंड बन जाएगा ईथर। यस, इस रिएक्शन का नाम बताएं जल्दी से, कौन सी रिएक्शन है। यस, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस रिएक्शन। जो सेकंड वाली रिएक्शन है, पहली वाली रिएक्शन तो होगी खराश इफेक्ट, पेरोक्साइड इफेक्ट, सेकंड वाली रिएक्शन का नाम बताएं जल्दी से कौन सी है। अभी हमने डिस्कस किया है, शॉर्ट में लिख दें, शॉर्ट में लिख दें बस, आप कोई दिक्कत नहीं। यस, इट इज विलियमसन सिंथेसिस, विलियमसन सिंथेसिस, ध्यान रखना, विलियमसन कंटिन्यूअस ईथर सिंथेसिस नहीं है, इट इज विलियमसन सिंथेसिस। चलिए, पहला क्वेश्चन कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया है H+ एंड हीट, एल्कोहल आपको दिया है H+ एंड हीट, जल्दी से बताओ कौन सी रिएक्शन है। यस, फास्ट, एल्कोहल आपको दिया है H+ एंड हीट, कौन सी रिएक्शन है, फास्ट। नॉट SN1, यस इट इज एसिडिक डिहाइड्रेशन। मोहित बेटा, एल्कोहल के साथ में एसिड और हीट आपको दिया है, तो इट इज एन एग्जांपल ऑफ एसिडिक डिहाइड्रेशन। और एसिडिक डिहाइड्रेशन में यहां पर एल्कीन फॉर्मेशन होगा बेटा, और एल्कीन फॉर्मेशन में प्रोडक्ट आपको मिल जाएगा आइसोब्यूटाइलिन, आइसोब्यूटाइलिन फॉर्मेशन यहां पर हो जाएगा। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ E1 रिएक्शन, एसिडिक डिहाइड्रेशन। यस, और E1 रिएक्शन में जैसा कि एल्कोहल के एसिडिक डिहाइड्रेशन में मैं हमेशा बताता हूं कि बेस्ट टेक्निक क्या होती है, जो भी एल्कोहल आपको दिया है आप तो OH हटाओ, कार्पेटाइन बनाओ, क्योंकि कार्पेटाइन अगर बनाए तो इसमें रीअरेंजमेंट भी चेक करना पड़ेगा। हालांकि यहां जो कार्पेटाइन बनाया वो तो स्टेबल कार्पेटाइन है, इसमें कोई रीअरेंजमेंट पॉसिबल नहीं है। बस कार्पेटाइन में अगर रीअरेंजमेंट पॉसिबल नहीं है तो अब हमें करना क्या है, इसमें से अल्फा हाइड्रोजन को एलिमिनेट करो। बोले सर अल्फा हाइड्रोजन तो ये भी है, ये भी है, ये भी है, बिल्कुल सही बात है, कोई से भी एलिमिनेट कर लो, एक ही बात है, तो कहीं से भी H को निकालो, एल्कीन बन जाएगी। यस, HBr पेरोक्साइड। नेक्स्ट रिएक्शन बोलिए जल्दी से, कौन सी है, HBr पेरोक्साइड। यस, जल्दी से बताएं नेक्स्ट रिएक्शन में क्या होने वाला है। HBr पेरोक्साइड आपको दिया हुआ है। यस, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग हमें HBr का एडिशन करना है, पेरोक्साइड इफेक्ट, मतलब इस केस में H यहां पर, ब्रोमीन यहां पर ऐड होगा, और एंटी मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट आपको मिल जाएगा यहां पर ये कंपाउंड। यस, ये कंपाउंड आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट रिएक्शन आपको दी हुई है, नेक्स्ट रिएक्शन को पहचानिए। एल्कीन के साथ में रिएक्शन है, बोरेन के साथ में आपको रिएक्शन दी हुई है, डायबोरेन के साथ में एल्कीन की रिएक्शन दी हुई है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड एक्वस एल्कलाइन मीडियम, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, वेरी गुड। और हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन का प्रोडक्ट फाइंड करने की टेक्निक बताओ जल्दी से, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में प्रोडक्ट फाइंड करने की टेक्निक बताओ। यस, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग वाटर का एडिशन, बहुत सही, खुशी बेटा एकदम सही। यहां पर हमें वाटर का एडिशन करना है एंटी मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग, मतलब एंटी मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग जब मैं H2O ऐड करूंगा तो मुझे यहां पर मिल जाएगा 1 डिग्री एल्कोहल। यस, नेक्स्ट अब आपको दिया हुआ है PCC, कौन पहचानेंगे PCC को, व्हाट इज PCC, ऑक्सीडेशन, बिल्कुल सही है, हिंट आपने दे दिया है। जरा PCC का फुल फॉर्म कोई लिखकर बता सकते हैं, व्हाट इज PCC, पाइरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, वेरी गुड, इट इज पाइरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, जो कि माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है बेटा। प्राइमरी अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करता है एल्डिहाइड में, सेकेंडरी अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करता है कीटोन में, और टर्शियरी अल्कोहल को ऑक्सीडाइज नहीं कर पाएगा। इट इज माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पाइरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, जो कि क्रोमिक एनहाइड्राइड प्लस पाइरिडीन प्लस HCl का कॉम्बिनेशन होता है। दिस इज पाइरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। 1 डिग्री अल्कोहल को एल्डिहाइड में, 2 डिग्री अल्कोहल को कीटोन में, और 3 डिग्री अल्कोहल में नो ऑक्सीडेशन। क्योंकि 1 डिग्री अल्कोहल है तो इट विल गेट ऑक्सीडाइज इनटू एल्डिहाइड, प्रोपेनॉल फॉर्मेशन हो जाएगा। और जैसे कि हम बात करते हैं कि एल्डिहाइड्स आर इजी टू गेट ऑक्सीडाइज्ड, एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन इजी होता है, लेकिन क्योंकि एल्डिहाइड को भी ऑक्सीडाइज नहीं कर पाता है इसलिए इसको बोलते हैं माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और एल्डिहाइड फॉर्मेशन में हम इसका प्रेफरेबली यूज करते हैं। चलिए, तो ये रिएक्शन क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट। नेक्स्ट अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4, और जरा देखकर बताएं, हैलाइड आपको दिया है। यस, एल्कोहलिक KOH, एक्वस KOH एंड एल्कोहलिक KOH, जरा याद करो एल्कोहलिक KOH में रिएक्शन कौन सी होगी, जल्दी से लिखकर बताएं। वेरी गुड मोहित शर्मा, E2 एलिमिनेशन, वेरी गुड।
यहां पर रिएक्शन होगी E2 और E2 एलिमिनेशन में जैसे कि हम बात करते हैं क्या होता है, हेलोजन तो इसमें एज ए लिविंग ग्रुप लीव करेगा और बेस बीटा हाइड्रोजन को हटाएगा। देखो फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन से बॉन्डेड है वो अल्फा, नेक्स्ट कार्बन इज बीटा और यहां पर जो H प्रेजेंट है वो बीटा है, तो OH माइनस एज ए बेस बीटा हाइड्रोजन को हटाएगा, Cl यहां से निकलेगा, एलिमिनेशन होकर पहला प्रोडक्ट इस सीक्वेंस का आपको मिलेगा इथीन। पहला प्रोडक्ट क्या मिलेगा यहां पर, इथीन फॉर्मेशन। नेक्स्ट अब आपको दिया है H2OH+, यस डाइल्यूट एस्टर सल्फर वाली रिएक्शन है। कौन सी रिएक्शन है जल्दी से बताओ। यहां पर प्रोडक्ट फाइंड करने के लिए शॉर्टकट बताओ मैं क्या करूं इसमें, एडिशन ऑफ वाटर अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल। बिल्कुल सही है बेटा, यहां पर डाइल्यूट एस्टर सल्फर के साथ में रिएक्शन है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन का एग्जांपल है, वाटर मुझे ऐड करना है मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग। हालांकि सिमेट्रिकल एल्कीन है, कोई भी कहीं पर ऐड कर दो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, मतलब इस केस में वाटर ऐड करने पर प्रोडक्ट आपको मिलेगा एल्कोहल एंड दिस इज अगेन 1 डिग्री अल्कोहल। आगे आपको दिया है क्रोमिक एनहाइड्राइड और हाइड्रस आपको दिया हुआ है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हाइड्रस कंडीशन में अगर आप क्रोमिक एनहाइड्राइड लेते हैं तो 1 डिग्री अल्कोहल इज ऑक्सीडाइज्ड इनटू एसिड। जो 1 डिग्री अल्कोहल यहां पर बना है ये पहले एल्डिहाइड में, लेकिन एल्डिहाइड फिर आगे ऑक्सीडाइज हो जाएगा और फाइनली यहां पर आपको मिल जाएगा एसिटिक एसिड। लेकिन अगर आपने यहां पर एनहाइड्रस कंडीशन ली होती तो एनहाइड्रस कंडीशन में यू गेट एल्डिहाइड। ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, क्रोमिक एनहाइड्राइड अगर आप ले रहे हैं तो एनहाइड्रस कंडीशन में ये 1 डिग्री अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करता है एल्डिहाइड में, बट हाइड्रस कंडीशन में इट विल ऑक्सीडाइज 1 डिग्री अल्कोहल इनटू एसिड। क्योंकि हाइड्रस आपको दिया हुआ है तो ये यहां पर एसिड में कन्वर्ट कर देगा, एसिटिक एसिड विल बी द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ दिस रिएक्शन सीक्वेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन में HBr आपको दिया हुआ है बेटा, एल्कीन आपको दी हुई है, जरा सोचिए क्या करें इसमें, जल्दी से आप बताएं। HBr यहां पर आपको दिया हुआ है, एल्कीन साथ में दी हुई है, क्या किया जाए फास्ट। रीअरेंजमेंट किया जाए, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, स्मार्ट आंसर। तो इसमें HBr का एडिशन होगा मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग, पहले इसमें H+ ऐड होगा और जब H+ ऐड होगा बेटा तो मैं इसमें कार्बोकेटायन बनाता हूं, जो H+ ऐड होने पर आपको प्रोडक्ट मिलेगा। देखो ये एल्कीन आपको दी हुई है, मैं इसको लिख देता हूं यहां पर फिर से, ये एल्कीन आपको दी हुई है, HBr का हमें एडिशन करना है, इसमें इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट पहले ऐड होगा और जब इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट ऐड होगा तो जो कार्बोकेटायन बनेगा, जरा देखो उस कार्बोकेटायन में रीअरेंजमेंट पॉसिबल है। ये जो कार्बोकेटायन बना इस कार्बोकेटायन में रीअरेंजमेंट पॉसिबल है, H हाइड्राइड शिफ्ट यहां पर होगा और 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट से 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट के थ्रू यहां पर H ट्रांसफर होने के बाद में आपको ये कार्बोकेटायन मिलेगा और अब इस कार्बोकेटायन पर फिर न्यूक्लियोफिलिक पार्ट Br- ऐड होगा और इस तरह से जब Br- यहां पर ऐड हो जाएगा तो प्रोडक्ट आपको मिलेगा टर्सरी ब्रोमाइड। यहां पर प्रोडक्ट आपको मिल जाएगा टर्सरी ब्रोमाइड। तो दिस कंपाउंड विल बी फॉर्म्ड एज फर्स्ट प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन सीक्वेंस। तो HBr हमने ऐड किया है, मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग HBr का एडिशन है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन का एग्जांपल है और यहां पर आपको ये हैलाइड मिला है। जरा देखो इस हैलाइड फॉर्मेशन के बाद में अब आपको यहां पर दिया हुआ है सोडियम इथॉक्साइड, मतलब रोना के साथ में रिएक्शन दी हुई है भाई, सोडियम इथॉक्साइड के साथ में रिएक्शन है। जल्दी से बताएं क्या प्रोडक्ट बनाया जाए, यस फास्ट। यहां पर आपको सोडियम इथॉक्साइड के साथ में रिएक्शन दी हुई है, सोडियम इथॉक्साइड के साथ में रिएक्शन दी हुई है भाई, दैट इज रोना, दैट इज रोना। क्या प्रोडक्ट बनाया जाए जल्दी से, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ईथर फॉर्मेशन नहीं होगा बेटा, मोहित बेटा ईथर फॉर्मेशन नहीं होगा। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि हैलाइड की रिएक्शन, अगर हैलाइड की रिएक्शन आपको RONA के साथ में दी जाए, दैट इज रिएक्शन ऑफ RX विद रोना, तो ध्यान रखना बेटा हैलाइड अगर 1 डिग्री है तो इट विल बी SN2 रिएक्शन फॉर्मेशन ऑफ ईथर, लेकिन हैलाइड अगर 2 डिग्री या 3 डिग्री है तो इट विल बी E2 रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन एंड देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ एल्कीन। इस केस में प्रोडक्ट आपको एल्कीन मिलेगा बेटा। तो क्योंकि 3 डिग्री हैलाइड है तो एल्कीन फॉर्मेशन होगा। देखो क्या होगा, E2 रिएक्शन यहां पर होने वाली है और E2 रिएक्शन में क्या होता है, ब्रोमीन इसमें एज ए लिविंग ग्रुप लीव कर जाएगा, बेस बीटा हाइड्रोजन को हटाएगा। अब इस बार देखो बीटा हाइड्रोजन यहां पर है, यहां पर, और बीटा हाइड्रोजन यहां पर भी है। कहां से ये प्रेफरेबली हटाएगा, तो बेस प्रेफरेबली यहां से बीटा हाइड्रोजन को हटाएगा। ZJ प्रोडक्ट विल बी फॉर्म्ड एज मेजर प्रोडक्ट, द मोर एल्काइलेटेड एल्कीन, मतलब ZJ प्रोडक्ट विल बी फॉर्म्ड एज मेजर प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट आपको मिलेगा इसमें। तो दिस एल्कीन विल बी फॉर्म्ड एज फाइनल प्रोडक्ट। इज इट क्लियर टू ऑल? क्या यहां तक के क्वेश्चन सबको क्लियर हैं? यस, 1 to 5 ऑल क्लियर?
यस, गुड। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, एसिड आपको दिया है, अमोनिया के साथ में रिएक्शन है, जल्दी से बताएं क्या प्रोडक्ट यहां पर मिलेगा। पीसीसी कीटोन को किस में ऑक्सीडाइज करता है? पीसीसी कीटोन को ऑक्सीडाइज नहीं करता है। पाइरिडिनियम क्लोरोक्रोमेट बेटा जब वो एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज नहीं करेगा तो कीटोन को कहां कर पाएगा? कीटोन का ऑक्सीडेशन तो वैसे ही डिफिकल्ट होता है, तो कीटोन ऑक्सीडाइज नहीं होगा। यस, एसिड आपको दिया है, अमाइन अमोनिया के साथ में रिएक्शन है, जल्दी से बताओ। सर अगर CH3 आइसोसाइनेट को लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ रिएक्शन करा के हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो प्राइमरी अमीन बनेगा क्या? नहीं बनेगा बेटा, सेकेंडरी अमीन बनेगा। आइसोसाइनेट के रिडक्शन में सेकेंडरी अमीन बनता है, और बेटा वो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और जो हाइड्रोलिसिस आप कह रहे हैं, एक्चुअली लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और वाटर मिलकर के ही रिडक्शन करेंगे। जो 2 H आप ऐड करोगे ना आइसोसाइनेट में, जब आप H ऐड करोगे बेटा अमाइन बनाने के लिए, तो वो अमाइन बनाने के लिए जो H आएंगे वो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और वाटर से मिलकर के आते हैं, दोनों मिलकर के रिडक्शन करते हैं, याद करो। चलिए तो बात करते हैं इसमें। यस, यहां पर आपने बनाया, देखो एसिड की रिएक्शन अमोनिया के साथ में यूजुअली स्टूडेंट क्या मिस्टेक करते हैं मैं आपको बताता हूं। आप यहां पर वाटर निकाल करके प्रोडक्ट बना देते हैं अमाइड। ध्यान रखना यहां पर प्रोडक्ट अमाइड नहीं बनेगा, इट इज रॉन्ग आंसर। ये मैं कई बार क्लास में बताता हूं, यहां पर अमाइड नहीं बनेगा, इट इज रॉन्ग आंसर। ये रिएक्शन यहां पर होगी बेटा एसिड बेस। अमोनिया के साथ में जब आप एसिड को रिएक्शन करवाते हैं रूम टेम्परेचर कंडीशन में, तो यहां पर प्रोडक्ट में सब्स्टिट्यूशन ना होकर के एसिड बेस रिएक्शन होती है, और एसिड बेस रिएक्शन होकर के जो पहला प्रोडक्ट मैं यहां लिख देता हूं, पहला प्रोडक्ट जो आपको मिलेगा वो आपको मिलेगा अमोनियम सॉल्ट, ना कि अमाइड। हाँ, आगे जब आपको हीट दिया हुआ है बेटा, तो हीट वाली कंडीशन में यहां पर H2O एलिमिनेट होकर प्रोडक्ट आपको मिलता है अमाइड। तो ध्यान रखना जब आप अमोनिया के साथ में रिएक्शन कराते हैं तो एसिड बेस रिएक्शन होती है, और एसिड बेस रिएक्शन होकर के यहां पर प्रोडक्ट आपको अमाइड नहीं, प्रोडक्ट आपको मिलेगा सॉल्ट। जब आप हीट करेंगे तो यहां पर H2O एलिमिनेट होकर अमाइड मिलेगा। तो ये ध्यान रखना अमाइड यहां बनेगा ना कि यहां। हाँ, अमोनिया के साथ में ही हीट दिया होता तो जरूर हम उसके इसमें अमाइड बना देते, बट आपको यूजुअली क्वेश्चन इसी तरह से दिया जाता है, रिएक्शन विद अमोनिया फॉलोड बाय हीट, हीट के बाद में अमाइड बनेगा ना कि पहले, पहले सॉल्ट बनेगा। नेक्स्ट आपको दिया है अमाइड के साथ में ब्रोमीन और एक्वस NaOH, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, नेम रिएक्शन है, मैंने आपको हिंट दे दिया है, जरा इस रिएक्शन का नाम बताइए फास्ट। अमाइड की ब्रोमीन प्लस NaOH के साथ में रिएक्शन, नॉट आयोडोफॉर्म, नॉट आयोडोफॉर्म, यस हॉफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन, या हॉफमैन ब्रोमोमाइड रिएक्शन है, या हॉफमैन हाइपोब्रोमाइड रिएक्शन हम इसको कहते हैं बेटा। आप ब्रोमीन प्लस NaOH को चाहें तो NaOBr भी लिख सकते हैं, और जब अमाइड के साथ में रिएक्शन कराते हैं तो ये हॉफमैन ब्रोमोमाइड रिएक्शन है। इसका शॉर्टकट मैं आपको बताता हूं, जो भी अमाइड आपको दिया है, जो भी अमाइड आपको दिया है, अगर आप इसकी रिएक्शन NaOH प्लस Br2 के साथ करवा रहे हैं एक्वस मीडियम में, तो इस रिएक्शन का प्रोडक्ट फाइंड करने की बेस्ट टेक्निक है, जो अमाइड आपको दिया उसमें से C उड़ा दो, C उड़ा देंगे तो प्रोडक्ट आपको मिलेगा अमाइन, क्योंकि एक कार्बन कम होकर प्रोडक्ट मिलता है, इसलिए हम इसको डिग्रेडेशन रिएक्शन भी बोलते हैं। तो इस केस में जो प्रोडक्ट आपको मिलेगा दैट विल बी मिथाइल अमाइन, ये प्रोडक्ट आपको मिल जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इस तरह का क्वेश्चन जेईई मेंस में भी पूछा गया है और मेडिकल में भी पूछा गया है, दोनों तरह के एग्जाम्स में क्वेश्चन आ चुका है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, जल्दी से बताएं, डाइल्यूट H2SO4 के साथ में रिएक्शन आपको दी हुई है एल्कीन की, फास्ट बताएं इस रिएक्शन का प्रोडक्ट क्या होगा। यस, इट इज एल्कोहल फॉर्मेशन। देखो मैंने आपसे कहा डाइल्यूट H2SO4 को आप लिखेंगे H2S+, यहां पर मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग वाटर का एडिशन होगा, और जब मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग वाटर का एडिशन करेंगे तो प्रोडक्ट आपको मिल जाएगा सेकेंडरी अल्कोहल आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। PCl5 के साथ में रिएक्शन दी हुई है, SN2 रिएक्शन का एग्जांपल है POCl3। मैंने आपसे कहा PCl5 को आप हमेशा लिखो PCl3Cl2, आप POCl3 निकालो तो अदर प्रोडक्ट में आपको मिल जाएगा HCl प्लस हेलाइड, मतलब यहां पर मैं यहां लिख देता हूं उसका प्रोडक्ट, यहां पर आपको मिल जाएगा बेटा क्लोराइड, और जब क्लोराइड की रिएक्शन आप पोटेशियम आयोडाइड एसीटोन, यस पोटेशियम आयोडाइड एसीटोन कौन सी रिएक्शन है, जल्दी से नेम रिएक्शन है, मैं आपको हिंट दे देता हूं, रिएक्शन का नाम बताओ। पोटेशियम आयोडाइड एसीटोन,
यहां पर हमें सोडियम आयोडाइड एसीटोन लेना चाहिए, वो नाम है तो मैं स्पेसिफिकली सोडियम आयोडाइड एसीटोन इसको कर देता हूं। यस, जल्दी से बताएं, सोडियम आयोडाइड यस फिंकलस्टीन रिएक्शन, और इस केस में सोडियम आयोडाइड एसीटोन के केस में I- अटैक करके क्लोरीन को रिप्लेस कर देगा और यहां पर कंपाउंड बन जाएगा आइसोप्रोपाइल आयोडाइड, आइसोप्रोपाइल आयोडाइड फॉर्मेशन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में आपको दिया हुआ है हैलाइड रिएक्शन विद एल्कोहलिक KOH एंड रिएक्शन विद सोडामाइड। जल्दी से बताओ, पहले एल्कोहलिक KOH के केस में बताओ जल्दी से रिएक्शन का टाइप क्या होगा। एल्कोहलिक KOH में रिएक्शन कौन सी होगी? एल्कोहलिक KOH रिएक्शन बताएं। यस, वेरी गुड, एलिमिनेशन करता है, ये E2 करेगा और E2 का मतलब हेलोजन लीव करेगा और बेस बीटा हाइड्रोजन को हटाएगा, दिस इज अल्फा दिस इज बीटा, मतलब OH माइनस यहां से H को हटाएगा, मतलब एल्कोहलिक KOH में क्या होगा माइनस HCl। जरा बताओ सोडामाइड क्या करेगा? सोडामाइड में रिएक्शन कौन सी होगी? मैंने आपसे यही कहा जब हैलाइड आ जाए सामने तो आपके माइंड में रिएक्शन होनी चाहिए दो, आइदर सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन। जरा बताओ सोडामाइड क्या करेगा? सोडामाइड सब्स्टिट्यूशन या एलिमिनेशन? वेरी गुड, NH2 माइनस इज वेरी स्ट्रॉन्ग बेस, ये भी एलिमिनेशन करेगा, मतलब ये भी E2 करेगा, ये भी HCl एलिमिनेट करेगा, मतलब ओवरऑल हम कह सकते हैं इसमें 2 बार HCl एलिमिनेट हो जाएगा और 2 बार HCl एलिमिनेट होकर यहां पर जो कंपाउंड बनेगा, मैं इसको कंपाउंड X लिख देता हूं और कंपाउंड X जो मिलेगा वो आपको मिलेगा एसिटाइलिन। यस, एसिटाइलिन फॉर्मेशन होगा बेटा, इट विल बी एसिटाइलिन फॉर्मेशन। नेक्स्ट जरा बताओ H2H प्लस मर्क्यूरिक आयन, यस नेम रिएक्शन है, जल्दी से देखकर बताओ। एल्काइन की रिएक्शन जो एसिटाइलिन हमें मिला है यहां पर, उस एसिटाइलिन की रिएक्शन मुझे करवाना है H2H प्लस मर्क्यूरिक आयन की प्रेजेंस में। यस, इट इज कुचेरोव्स रिएक्शन। ओवरऑल रिएक्शन में वाटर ऐड होगा, मर्क्यूरिक आयन की प्रेजेंस हम यहां पर लेते हैं रिएक्शन की रेट को इंप्रूव करने के लिए, और जब वाटर ऐड होगा तो बनेगा इनॉल और इनॉल यहां पर टोटोमराइज होकर बन जाएगा एल्डिहाइड। तो कंपाउंड सेकंड कंपाउंड जो रिएक्शन सीक्वेंस का है वो आपको मिला एल्डिहाइड। मैं यहां लिख देता हूं, यहां पर मुझे एल्डिहाइड मिल चुका है। अब जरा बताओ एल्डिहाइड की रिएक्शन अमोनिया मिथाइल अमाइन के साथ में करवानी है, मतलब अमोनिया डेरिवेटिव के साथ में रिएक्शन है। जरा देखो हिंट मैंने आपको दे दिया है, जरा इस रिएक्शन का शॉर्टकट बताओ मुझे क्या करना है। नॉट न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन बेटा। यस भूमि बेटा, आपने लिखा है इसको न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। नो, मैंने आपको अभी अभी कहा था अमोनिया डेरिवेटिव के साथ में कार्बोनाइल कंपाउंड की जो रिएक्शन है वो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन नहीं है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन है। इट इज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन, इट इज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन। देखो सबसे पहले चलो इसको ऐसा करते हैं, अलग से ले लेते हैं। एल्कोहलिक KOH के साथ में रिएक्शन है, तो एल्कोहलिक KOH में रिएक्शन हो जाएगी बेटा E2, मतलब बेस बीटा हाइड्रोजन को हटाएगा, Cl यहां से लीव करेगा, पहले कंपाउंड मिलेगा CH2CHCl। फिर आपको दी हुई है सोडामाइड के साथ में रिएक्शन, सोडामाइड में भी वही होगा, एलिमिनेशन होगा, ये भी E2 रिएक्शन करेगा, NH2 माइनस बीटा हाइड्रोजन को हटाएगा, Cl यहां से लीव करेगा और इस बार प्रोडक्ट आपको मिल जाएगा एसिटाइलिन। फिर इसकी वाटर के साथ में रिएक्शन दी हुई है बेटा, एसिडिक मीडियम में मर्क्यूरिक आयन की प्रेजेंस में, तो वाटर ऐड होगा। मार्कोनिकॉफ रूल तो खैर इसमें अप्लाई करने की जरूरत है नहीं, सिमेट्रिकल एल्कीन है, वाटर ऐड हो जाएगा, इसमें एक जगह H ऐड हो जाएगा, एक जगह OH ऐड हो जाएगा और इनॉल बनाए तो टोटोमराइज होकर के कन्वर्ट हो जाएगा एल्डिहाइड में। और आगे आपको रिएक्शन दी हुई है मिथाइल अमाइन के साथ में एसिडिक मीडियम में, अमोनिया डेरिवेटिव की रिएक्शन है -H2, इसका शॉर्टकट मैंने आपको बताया था। यस, -H2 होगा और यहां पर कंपाउंड बनेगा CH3CHNCH3। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्या है इस कंपाउंड का नाम? वेरी गुड, शिफ्स बेस। दिस कंपाउंड इज शिफ्स बेस। ये कंपाउंड यहां पर हमें मिला है शिफ्स बेस, और ये जो रिएक्शन है ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन का एग्जांपल है। याद करो, अमोनिया एंड अमोनिया डेरिवेटिव वाली रिएक्शन है ये, दिस इज अमोनिया डेरिवेटिव रिएक्शन। चलिए, तो ये यहां पर जो प्रोडक्ट आपको मिलेगा फाइनली H2 एलिमिनेट होकर वो आपको मिल जाएगा ये कंपाउंड एंड दिस इज शिफ्स बेस। प्रोडक्ट आपको यहां पर मिला है शिफ्स बेस। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 बताएं जल्दी से, रिएक्शन कौन सी है? शॉर्ट में लिखकर बताएं कमेंट बॉक्स में, रिएक्शन कौन सी है जल्दी से, फास्ट। डायबोरेन के साथ में रिएक्शन है, यस इट इज हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। शॉर्टकट क्या है जल्दी से बताएं, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन का शॉर्टकट बताइए। एंटी मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग वाटर ऐड करना है, मतलब यहां पर H और यहां पर OH ऐड होगा, कंपाउंड बनेगा इनॉल, और इनॉल जब टोटोमराइज होगा
तो यहां पर फाइनली प्रोडक्ट आपको मिल जाएगा एल्डिहाइड, एल्डिहाइड फॉर्मेशन। आगे आपको दिया है बेटा हाइड्रोजन साइनाइड आपको दिया है। हाइड्रोजन साइनाइड यहां पर H+ नहीं होना चाहिए, इट शुड बी OH-। एल्कलाइन मीडियम में हाइड्रोजन साइनाइड के साथ में हम रिएक्शन करवाते हैं तो यहां पर बनेगा साइनोहाइड्रीन, CH CN- तो एज ए न्यूक्लियोफाइल कार्बन पर आ जाएगा और O- के साथ में एसोसिएट हो जाएगा H+, साइनोहाइड्रीन फॉर्मेशन यहां पर हो जाएगा बेटा। तो इट इज फॉर्मेशन ऑफ साइनोहाइड्रीन। कुछ यहां पर ये कुछ मैसेज इसमें आ रहा है, एक बार आप देखेंगे, टेक्निकल टीम से बोल रहा हूं, यहां पर स्क्रीन पर कोई मैसेज डिस्प्ले हो रहा है। राइट, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। तो इस केस में हाइड्रोवर्शन ऑक्सीडेशन में वाटर ऐड किया, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग तो एल्डिहाइड मिला, हाइड्रोजन साइनाइड के साथ में रिएक्शन है इन एल्कलाइन मीडियम, तो प्रोडक्ट आपको मिल जाएगा साइनोहाइड्रीन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन का एग्जांपल। चलिए नेक्स्ट अब आपको दिया है इथीन की रिएक्शन, आपको HBr के साथ में गिवन है भाई। सबसे पहली रिएक्शन में इथीन के साथ में HBr की रिएक्शन है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है, मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग जनरली हम बात करते हैं, लेकिन सिमेट्रिकल एल्कीन है तो हम HBr इसमें ऐड कर दें, जिसमें H मान लो मैंने H को लेफ्ट साइड में ऐड किया और ब्रोमीन को राइट साइड में ऐड किया तो ब्रोमीन बन जाएगा। यस, नेक्स्ट KCN के साथ में रिएक्शन है, जरा जल्दी से बताएंगे मेन प्रोडक्ट क्या होगा, साइनाइड या आइसोसाइनाइड? जरा जल्दी से बताएं मेन प्रोडक्ट क्या होगा, साइनाइड या आइसोसाइनाइड? इज इट साइनाइड और आइसोसाइनाइड? यस, मेजर प्रोडक्ट यहां पर हो जाएगा साइनाइड। जब आप NaCN या KCN के साथ में रिएक्शन कराते हैं तो मेन प्रोडक्ट साइनाइड होगा। और आगे आपको दिया है साइनाइड का हाइड्रोलिसिस। साइनाइड के हाइड्रोलिसिस के बारे में मैं एक दो पॉइंट आपको बताना चाहूंगा। जब आप साइनाइड या आइसोसाइनाइड का हाइड्रोलिसिस करते हैं तो आपके माइंड में जो प्रोडक्ट आना चाहिए, सबसे पहले आना चाहिए अमाइड। चाहे साइनाइड हो चाहे आइसोसाइनाइड हो, हाइड्रोलिसिस में प्रोडक्ट हमें मिलता है अमाइड। हाँ, लेकिन अगर रिएक्शन में एसिडिक मीडियम है या टेम्परेचर आपको दिया हुआ है तो अमाइड का फर्दर हाइड्रोलिसिस होता है और एसिड बन जाता है। तो यहां पर साइनाइड है और हाइड्रोलिसिस करना और एसिडिक मीडियम दिया है तो यहां पर अमाइड पहले बनेगा, लेकिन फर्दर हाइड्रोलिसिस होकर वो फाइनली कन्वर्ट हो जाएगा एसिड में और साथ में आपको मिल जाएगा अमोनिया। तो एसिड प्लस अमोनिया ये इस रिएक्शन का प्रोडक्ट होगा फाइनली। चलिए, तो दिस इज अबाउट अप टू क्वेश्चन नंबर 10। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। AgCN के साथ में रिएक्शन है, जरा जल्दी से बताएं AgCN के साथ में रिएक्शन है, मेन प्रोडक्ट यहां पर अब हमें क्या मिलने वाला है, मेन प्रोडक्ट हमें क्या मिलने वाला है, फास्ट एकदम बताएंगे जल्दी से। आइसोसाइनाइड, वेरी गुड, इट इज कोवेलेंट कंपाउंड, ये कोवेलेंट है तो इस बार आइसोसाइनाइड विल बी फॉर्म्ड एज मेजर प्रोडक्ट। आइसोसाइनाइड आपको मेजर प्रोडक्ट यहां पर मिल जाएगा। यस, और अब हमें इसका हाइड्रोलिसिस करना है और जब हम इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे तो यहां पर भी एसिड बनता है, लेकिन आइसोसाइनाइड में जो एसिड बनेगा वो बनेगा फॉर्मिक एसिड और साथ में आपको मिलेगा इथाइल अमाइन, साथ में आपको मिल जाएगा इसमें इथाइल अमाइन, दैट इज एसिडिक हाइड्रोलिसिस ऑफ आइसोसाइनाइड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में एल्कोहल आपको दिया है, HBr के साथ में रिएक्शन है। देखो सबसे पहले तो एसिड बेस होकर H+ ऐड होकर H2O लीव कर जाएगा, कार्पेटाइन बनेगा, कार्पेटाइन में होगा रीअरेंजमेंट और रीअरेंजमेंट होकर के यहां पर जो प्रोडक्ट आपको मिलेगा वो मिलेगा टर्शरी ब्रोमाइड। ये आपके एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, तो टर्शरी ब्रोमाइड बना। यस, एल्कोहलिक KOH के साथ में रिएक्शन है, जल्दी से बताएं एल्कोहलिक KOH में रिएक्शन का टाइप क्या होगा फास्ट। एल्कोहलिक KOH में क्या करें, एक्वस एंड एल्कोहलिक KOH याद करो। यस, इट विल बी E2 रिएक्शन जिसमें बेस बीटा हाइड्रोजन को हटाएगा और ब्रोमीन इसमें लीव कर जाएगा और मेन प्रोडक्ट आपको मिल जाएगा इसमें ZJ प्रोडक्ट, दैट इज मोर एल्काइलेटेड एल्कीन, ये एल्कीन आपको मिल जाएगी। और जरा नेक्स्ट रिएक्शन को देखकर बताएं कौन सी रिएक्शन है, जल्दी से बताएं फास्ट कमेंट बॉक्स में कौन सी रिएक्शन है नेक्स्ट। इसमें एल्कीन आपको मिला और ओजोन के साथ में रिएक्शन करवाना है। यस, इट इज ओजोनोलाइसिस और जैसा कि आप देख पा रहे हैं जिंक आपको दिया हुआ है, शॉर्टकट अप्लाई करो, डबल बॉन्ड तोड़ो, ऑक्सीजन जोड़ो और जब आप डबल बॉन्ड ब्रेक करके ऑक्सीजन ऐड करेंगे तो लेफ्ट वाले पार्ट से आपको मिल जाएगा एसीटोन, दैट इज कीटोन, और राइट वाले पार्ट से आपको मिल जाएगा एल्डिहाइड, दैट इज एसिटाल्डिहाइड। तो ये प्रोडक्ट आपको मिलेंगे इसमें। नेक्स्ट, चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 13 को बताएं। क्वेश्चन नंबर 13 में KMnO4 आपको दिया हुआ है, जल्दी से बताएं प्रोडक्ट में कैसे आइडेंटिफाई करूं, इसकी क्या ट्रिक मैंने आपको बताई थी। KMnO4 आपको दिया हुआ है, क्या ट्रिक आपको बताई गई, जल्दी से देखकर बताएं कैसे प्रोडक्ट फाइंड किया जाए इसमें।
यस, इट इज सिमिलर टू ओजोनोलाइसिस इन एब्सेंस ऑफ जिंक। जिंक एब्सेंट मानते हुए हम इसका ओजोनोलाइसिस कर दें, तो ओजोनोलाइसिस में शॉर्टकट में डबल बॉन्ड ब्रेक करो, ऑक्सीजन ऐड करो। जैसे कि हमने कहा जिंक एब्सेंट मानते हुए ओजोनोलाइसिस करना है, तो जरा देखो एल्डिहाइड बनाए। जिंक अगर एब्सेंट होता है तो ओजोनोलाइसिस में क्या होता है, जो एल्डिहाइड होता है वो फर्दर ऑक्सीडाइज होकर एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब यहां पर जो कंपाउंड आपको मिलेगा दैट विल बी एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड फॉर्मेशन होगा। और फिर एसिड की रिएक्शन आपको अल्कोहल के साथ में दी हुई है एसिडिक मीडियम में। जरा बताओ इस रिएक्शन में प्रोसेस क्या होगा? यस, इट इज एस्टेरिफिकेशन। और एस्टेरिफिकेशन में क्या होगा, देखो अल्कोहल एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक, ओपन, क्लोज एंड लीव। तो यहां पर जो प्रोडक्ट आपको मिलेगा एसिड से, तो OH ग्रुप लीव कर जाएगा, और अल्कोहल जब एज ए न्यूक्लियोफाइल ऐड होगा तो H+ रिलीज कर देगा। मतलब एसिड का तो OH और अल्कोहल का H, ये H2O निकल जाएगा और एस्टर फॉर्मेशन यहां पर होगा। ये एसएनए मैकेनिज्म से रिएक्शन कंप्लीट होती है, दिस इज एस्टेरिफिकेशन। तो एस्टर फॉर्मेशन यहां पर हुआ है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है एसिड की रिएक्शन PCl5। जैसा कि मैंने आपसे कहा PCl5 की रिएक्शन का शॉर्टकट आप तो PCl3Cl2 इसको लिखो, POCl3 निकाल दो, HCl निकाल दो। तो पहला कंपाउंड यहां पर आपको जो मिलेगा दैट विल बी एसिटाइल क्लोराइड। एसिटाइल क्लोराइड आपको दिया हुआ है, मतलब एसिटाइल क्लोराइड आपको मिला है, और अब इसकी रिएक्शन करवाना है H2 पैलेडियम बेरियम सल्फेट। नेम रिएक्शन है, जल्दी से बताएं। H2 पैलेडियम बेरियम सल्फेट, वेरी गुड, रोजनमंड्स रिडक्शन। और रोजनमंड्स रिडक्शन में पार्शियल रिडक्शन होता है, और पार्शियल रिडक्शन होकर एसिड हैलाइड इज कन्वर्टेड इनटू एल्डिहाइड। तो यहां पर प्रोडक्ट आपको एल्डिहाइड मिल जाएगा। लेकिन ये तभी पॉसिबल है जब बेरियम सल्फेट आपको साथ में दिया हो। अगर बेरियम सल्फेट इसमें से हटा दिया जाए तो एल्डिहाइड का फर्दर रिडक्शन होता है और वो अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन बेरियम सल्फेट में रिडक्शन इज पार्शियल, प्रोडक्ट इज एल्डिहाइड, दिस इज नेम रिएक्शन, द रिएक्शन इज नॉन एज रोजनमंड्स रिडक्शन। सो इट इज फॉर्मेशन ऑफ एल्डिहाइड। नेक्स्ट आपको दिया है एल्कीन, आपको दिया हुआ है। यस, जरा रिएजेंट देखकर बताओ कौन सी रिएक्शन है। यस, इट इज ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन, जिसमें वाटर हमें ऐड करना होता है मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग। और जब मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग वाटर हम ऐड करेंगे बेटा, तो यहां पर कंपाउंड आपको मिल जाएगा आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। जरा देखो आइसोप्रोपाइल अल्कोहल की रिएक्शन क्रोमिक एनहाइड्राइड के साथ में दी हुई है। यस, क्या होगा यहां पर, जल्दी से प्रोसेस बताएं। सेकेंडरी अल्कोहल बनाए, क्रोमिक एनहाइड्रेट आपको दिया हुआ है। यस, यहां पर ऑक्सीडेशन प्रोसेस होगा, और क्योंकि सेकेंडरी अल्कोहल है तो दैट विल ऑक्सीडाइज इनटू कीटोन। तो यहां पर बन जाएगा एसीटोन, एसीटोन फॉर्मेशन। नेक्स्ट आपको दिया है NaOI। जरा जल्दी से रिएक्शन को देख करके प्रोसेस बताएं, यहां पर कौन सी रिएक्शन है, NaOI के साथ में रिएक्शन है। यस, इट इज आयोडोफॉर्म टेस्ट, आयोडोफॉर्म रिएक्शन है। जो CH3 ग्रुप है वो कन्वर्ट हो जाएगा CHI3 में, आयोडोफॉर्म फॉर्मेशन होगा, और साथ में यहां पर आपको एसिड का रिमेनिंग पार्ट का एसिड सॉल्ट आपको मिल जाएगा। दिस इज आयोडोफॉर्म फॉर्मेशन। डेंस प्रेसिपिटेट आपको मिलता है, येलो कलर का प्रेसिपिटेट आपको मिलता है। और जैसे कि हम बात करते हैं आयोडोफॉर्म रिएक्शन स्पेसिफिक कंपाउंड शो करते हैं जिनमें CH3CO ग्रुप प्रेजेंट हो, CH3CHOH ग्रुप प्रेजेंट हो, या CH3CHCl प्रेजेंट हो, राइट। और CH3CO ग्रुप से प्रेजेंट है तो आयोडोफॉर्म टेस्ट यहां पर पॉजिटिव रहेगा। यस, इस तरह के कंपाउंड आयोडोफॉर्म टेस्ट दे पाएंगे, आप इसको माइंड में रखें, राइट। और यहां पर दूसरा पार्ट यहां पर H हो सकता है, Z हो सकता है, या फिर H हो सकता है, R ग्रुप हो सकता है, या फिर PH भी हो सकता है। चलिए नेक्स्ट अब बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको डाइल्यूट H2SO4 दिया हुआ है, मर्क्यूरिक आयन आपको दिया हुआ है। जरा देखो ये रिएक्शन तो फिर से होगी कुचरॉव्स रिएक्शन, वाटर ऐड करेंगे, इनॉल बनेगा, टॉटोमराइज होगा, एल्डिहाइड बन जाएगा। और अब आपको इसमें आगे कौन सी रिएक्शन दी हुई है, जरा जल्दी से देखकर बताएं। एल्डिहाइड आपको मिला है प्रोडक्ट में, और एरो पर आपको दिया हुआ है एक्वस एल्कलाइन मीडियम एंड हीट, वेरी गुड, एल्डोल कंडेंसेशन, दिस इज एल्डोल कंडेंसेशन। हमेशा ध्यान रखें कार्बोनाइल कंपाउंड अगर आपको रिएक्टेंट दिया हुआ है और एरो पर अगर आपको बेस दिया हुआ है तो थिंक अबाउट टू रिएक्शंस, एल्डोल एंड कैनिजारो। यहां पर रिएक्शन एल्डोल होगी, और एल्डोल रिएक्शन कौन से कंपाउंड शो करते हैं एक बार शॉर्ट में बोल देता हूं, दोज कंपाउंड्स, दोज एल्डिहाइड एंड कीटोन्स व्हिच हैव एसिडिक हाइड्रोजन, या आप कह सकते हैं जिन एल्डिहाइड कीटोन में अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है वो एल्डोल कंडेंसेशन शो करते हैं। जबकि कीटोन की अगर बात की कैनिजारो की अगर बात की जाए तो कैनिजारो रिएक्शन पहले तो आप ध्यान रखना एल्डिहाइड कीटोन में से कीटोन को काटिए, एल्डिहाइड विल शो कैनिजारो रिएक्शन, कीटोन कैनिजारो रिएक्शन नहीं शो करते हैं, जबकि एल्डोल एल्डिहाइड और कीटोन दोनों शो करते हैं।
तो एल्डोल एल्डिहाइड कीटोन दोनों की रिएक्शन है जिनमें अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट हो या कहा जाए एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेंट हो, लेकिन कैनिजारो इज द कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन ऑफ ओनली एल्डिहाइड, और उसमें भी कंडीशन है एल्डिहाइड विदाउट एसिडिक हाइड्रोजन या एल्डिहाइड विदाउट अल्फा हाइड्रोजन। यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, एल्डोल कंडेंसेशन है, और एल्डोल कंडेंसेशन का प्रोडक्ट फाइंड करने का बेस्ट टेक्निक मैं आपको बताता हूँ। आपको इसमें कार्बोनाइल कंपाउंड के 2 मॉलिक्यूल लेने हैं, और 2 मॉलिक्यूल लेकर के आप क्या करेंगे, एक मॉलिक्यूल का ऑक्सीजन और दूसरे के 2 अल्फा हाइड्रोजन आप H2 एलिमिनेट करके प्रोडक्ट बनाएंगे, और जब H2 एलिमिनेट करके प्रोडक्ट बनाएंगे तो आपको ये कंपाउंड मिल जाएगा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड, ये एल्डोल कंडेंसेशन का प्रोडक्ट आपको यहां पर मिल जाएगा। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देखो 2Cl2 आपको दिया हुआ है प्रेजेंस ऑफ लाइट, मतलब यहां पर 2 बार हमें हेलोजिनेशन करना है, और 2 बार हेलोजिनेशन में प्रोडक्ट आपको मिल जाएगा CHCl2। एक्वस KOH के साथ में रिएक्शन है, जरा जल्दी से बताएं, एक्वस एंड एल्कोहलिक KOH, एक्वस KOH में रिएक्शन कौन सी होगी? एक्वस KOH आपको दिया हुआ है, रिएक्शन का टाइप बोलिए जल्दी से। नॉट E2, इट विल बी SN2। एक्वस KOH में SN2 होता है और एल्कोहलिक KOH में E2 होता है, तो फिर तो OH माइनस एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक करके Cl को रिप्लेस करेगा। जरा ध्यान देना, 2 क्लोरीन है तो 2 KOH यहां पर रिएक्शन में कंज्यूम होंगे, और एक ही कार्बन पर 2 OH ग्रुप अनस्टेबल होते हैं, तो प्रोडक्ट आपको मिल जाएगा एल्डिहाइड। और फिर से देखो, अब 50% KOH, 50% NOH या 50% KOH लिखकर दिया जाए, एकदम अपना दिमाग को कनेक्ट कर लो कैनिजारो रिएक्शन से। और जैसा कि मैंने आपसे कहा, कार्बोनाइल कंपाउंड अगर आपको दिया हुआ है और एरो पर बेस अगर नजर आ जाए तो थिंक अबाउट 2 रिएक्शंस, एल्डोल एंड कैनिजारो। और अगर आपको एल्डिहाइड दिया है विदाउट अल्फा हाइड्रोजन तो इट विल बी कैनिजारो रिएक्शन। कैनिजारो रिएक्शन का शॉर्टकट क्या है? आप एल्डिहाइड के 2 मॉलिक्यूल कंसीडर करेंगे, यहां पर एक को ऑक्सीडाइज करके एसिड सॉल्ट बनाएंगे, दूसरे को रिड्यूस करके अल्कोहल बनाएंगे। बेंजाइल्डिहाइड है, इसका रिड्यूस्ड प्रोडक्ट हो जाएगा बेंजाइल अल्कोहल, और इसका ऑक्सीडाइज्ड प्रोडक्ट जो होगा वो बेंजोइक एसिड होगा। बस ये ध्यान रखना, एसिड नहीं मिलता है, एसिड सॉल्ट मिलता है, COOK, ये प्रोडक्ट आपको मिल जाएगा। तो अल्कोहल एंड एसिड सॉल्ट, दिस मिक्सचर इज द प्रोडक्ट ऑफ कैनिजारोस रिएक्शन। नेक्स्ट आपको दिया है NaCN, जरा जल्दी से बताओ, साइनाइड या आइसोसाइनाइड? जल्दी से बताएं, प्रोडक्ट क्या बनेगा, साइनाइड बनेगा या आइसोसाइनाइड बनेगा? यस, आयनिक कंपाउंड है, मेजर प्रोडक्ट आपको मिलेगा यहां पर साइनाइड, मेजर प्रोडक्ट आपको मिल जाएगा साइनाइड। नेक्स्ट आपको दिया है SnCl2 प्लस HCl फॉलोड बाय वाटर, कौन सी रिएक्शन है? हिंट देता हूं, नेम रिएक्शन है। SnCl2 प्लस HCl फॉलोड बाय रिएक्शन विद वाटर, वेरी गुड वेरी गुड, इट इज स्टीफन्स रिएक्शन। बहुत बढ़िया बच्चों, इट इज स्टीफन्स रिएक्शन। और स्टीफन्स रिएक्शन में क्या होता है? साइनाइड का पार्शियल रिडक्शन होता है फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। तो पहले इसका पार्शियल रिडक्शन होगा, मतलब एक ही पाइबोन ब्रेक होगा, और पार्शियल रिडक्शन होकर के साइनाइड इज फर्स्ट कन्वर्टेड इनटू इमीन, और इमीन का फिर आगे हाइड्रोलिसिस होगा, और इमीन के जब आगे वाटर के साथ में रिएक्शन होगी तो अमोनिया इसमें निकल जाएगा, और फाइनली प्रोडक्ट आपको मिल जाएगा एल्डिहाइड। तो एल्डिहाइड इज द प्रोडक्ट ऑफ स्टीफन्स रिएक्शन, ये नेम रिएक्शन है, दिस इज स्टीफन्स रिएक्शन। चलिए फिर नेक्स्ट अब बात करते हैं, फिर से देखो कुचरॉफ्स रिएक्शन वाली कंडीशन आ गई। तो यहां पर प्रोपाइन आपको दिया हुआ है, जब आप H2O ऐड करेंगे और H2O ऐड करके प्रोडक्ट बनाएंगे तो इनॉल बनेगा, लेकिन इनॉल टोटोमराइज होकर कीटोन में कन्वर्ट हो जाएगा, तो आपको मिल जाएगा एसीटोन। फिर आपको ग्रिग्नार्ड्स रिएक्शन के साथ में रिएक्शन दी हुई है, जैसा कि मैंने आपसे कहा, ग्रिग्नार्ड्स रिएक्शन अगर रिएक्शन में आपको दिख जाए तो थिंक अबाउट 2 रिएक्शन, आइदर एसिड बेस और न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन। एसिड बेस के लिए कंपाउंड में एक्टिव हाइड्रोजन होना चाहिए, लेकिन जैसा कि कीटोन यहां पर आपको दिया हुआ है, कीटोन के साथ में रिएक्शन हम करवा रहे हैं। एल्कीन के केस में कुचरॉफ्स रिएक्शन नहीं होती है बेटा, एल्काइन के केस में कुचरॉफ्स होती है, और उसमें भी स्पेसिफिकली एसिटाइलिन के केस में इट इज कॉल्ड कुचरॉफ्स रिएक्शन। चलिए यहां पर एल्काइन आपको दिया हुआ है, ठीक है। तो ग्रिग्नार्ड्स रिएक्शन के साथ में मैं रिएक्शन की बात कर रहा था, तो इस केस में एक्टिव हाइड्रोजन तो कंपाउंड में है नहीं, तो एसिड बेस होगा नहीं, मतलब न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक में क्या होगा? CH3- एज ए न्यूक्लियोफाइल, डेफिशिएंट सेंटर कार्बन पर ऐड होगा, और O- के साथ में एसोसिएट हो जाएगा Mgbr+, मतलब इस केस में जो एडक्ट, जो एडिशन प्रोडक्ट आपको मिलेगा वो मिल जाएगा OMgbr। और जैसा कि मैंने आपसे कहा, ग्रिग्नार्ड्स रिएक्शन की रिएक्शन में अगर कॉम्बिनेशन में आपको वाटर दिया हुआ है, एक ही पर्पज है Mgbr को हटाना, क्योंकि वाटर के साथ में आप जब रिएक्शन कराओगे तो यहाँ पर एसिड बेस्ड रिएक्शन होगी, O-H+ के साथ में रिएक्ट करके फाइनली प्रोडक्ट आपको मिल जाएगा एल्कोहल। और ध्यान देना बेटा, ग्रिग्नार्ड्स रिएक्शन की रिएक्शन जब आप फॉर्मेल्डिहाइड के साथ कराते हैं फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, यू गेट प्राइमरी अल्कोहल। अदर एल्डिहाइड के साथ में रिएक्शन कराते हैं सेकेंडरी अल्कोहल, और कीटोन के साथ में रिएक्शन करा देते हैं तो टर्शियरी अल्कोहल बनता है। तो इस केस में टर्शियरी अल्कोहल विल बी फॉर्म्ड एज
फाइनल प्रोडक्ट। नेक्स्ट आप देखो एक्वस क्यूएच आपको दिया हुआ है, जल्दी से बताएं एसएन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन या एलिमिनेशन। यस, एक्वस दिया है तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। 2 क्लोरीन है मतलब 2 KOH के साथ में रिएक्शन होगी, अंडरस्टूड है, ये नहीं कि सर 2 तो दिया हुआ ही नहीं है, वो अंडरस्टूड है, 2 KOH के साथ में रिएक्शन होगी और एक ही कार्बन पर 2 OH ग्रुप अनस्टेबल है तो बनेगा एल्डिहाइड। और एल्डिहाइड के साथ में अल्कोहल की रिएक्शन है, देखो एल्डिहाइड आपको दिया है तो पहले बनेगा हेमी एसीटल और फिर बनेगा एसीटल। एसिडिक मीडियम में अल्कोहल के 2 मॉलिक्यूल इसमें रिएक्ट करेंगे और इस तरह से फाइनली प्रोडक्ट आपको मिल जाएगा डाई ईथर, दैट इज एसीटल फॉर्मेशन। एसीटल फॉर्मेशन इसमें आपको मिल जाएगा। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है ओजोनोलाइसिस। देखो एल्कीन और एल्काइन में कई बार क्या होता है, वर्ड लिखकर दे देते हैं ओजोनोलाइसिस। अब क्वेश्चन है कि सर वो कैसे पता चलेगा जिंक प्रेजेंट या जिंक एब्सेंट। इस केस में ध्यान रखना, अगर एल्कीन के साथ में वर्ड आपको लिखकर दिया जाए ओजोनोलाइसिस तो आपको जिंक प्रेजेंट मानते हुए आंसर देना है, और एल्काइन के केस में अगर ओजोनोलाइसिस दिया हुआ है तो जिंक एब्सेंट मानते हुए आपको आंसर देना है। तो इस केस में एल्कीन में जिंक प्रेजेंट और एल्काइन में जिंक एब्सेंट मानते हुए आंसर देंगे। जब एल्काइन में जिंक एब्सेंट मानते हुए आंसर देंगे तो दोनों पार्ट से आपको मिलता है एसिड, मतलब इस केस में प्रोडक्ट हो जाएगा एसिटिक एसिड। क्यूएच के साथ में रिएक्शन इट विल बी एसिड बेस, यहां पर आपको मिल जाएगा पोटेशियम एसीटेट। और आगे आपको दिया है इलेक्ट्रोलाइसिस, जब आप कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट का इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं तो कॉल्वेज इलेक्ट्रोलाइसिस, यस बिल्कुल सही है, इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं तो प्रोडक्ट आपको मिलता है हाइड्रोकार्बन। इसका शॉर्टकट मैं हमेशा बताता हूं कि कार्बोक्सिलिक पार्ट हटाओ, फ्री रेडिकल बनाओ, और ऐसे दो फ्री रेडिकल जब कंबाइन होंगे तो प्रोडक्ट आपको मिल जाएगा इस केस में ईथेन। ये प्रोडक्ट आपको मिल जाएगा। यस, नेक्स्ट जरा नेक्स्ट रिएक्शन देखकर बताओ कौन सी रिएक्शन है यहाँ पर। रिएजेंट आपको क्या दिया हुआ है, रिएजेंट को पहचानिए। रिएजेंट आपको क्या दिया हुआ है, जल्दी से फास्ट। नेक्स्ट रिएक्शन में रिएजेंट आपको क्या दिया है, यस वेरी गुड, टॉलेंस रिएजेंट, इट इज टॉलेंस रिएजेंट। और क्योंकि टॉलेंस रिएजेंट में कंडीशन एल्कलाइन होती है तो ये एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करके एसिड सॉल्ट में कन्वर्ट करता है, ध्यान रखना एसिड में नहीं एसिड सॉल्ट, क्योंकि टॉलेंस रिएजेंट में कंडीशन एल्कलाइन होती है तो यहां पर जो प्रोडक्ट बना होगा वो एसिड सॉल्ट बना होगा, इसीलिए आपको आगे दिया हुआ है एसिडिफिकेशन। तो एसिडिफिकेशन जब आप कराएंगे तो फाइनली आपको प्रोडक्ट मिलेगा इसमें एसिड। और आगे जरा देखो क्या दिया हुआ है, यस ये कौन सी रिएक्शन है, जरा रिएजेंट का नाम बताएं जल्दी से फास्ट। सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन, वेरी गुड। और सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन का प्रोडक्ट निकालने का वेरी फास्ट मेथड है CO2 उड़ा दो इसमें से, तो प्रोडक्ट आपको मिल जाएगा मीथेन। और मीथेन की रिएक्शन क्लोरीन के साथ करवाना इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। जरा प्रोडक्ट बोलिए क्या बनेगा इस केस में, प्रोडक्ट बताएं क्या बनेगा इस केस में फास्ट। मीथेन का अगर हम क्लोरीनेशन कराएंगे इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, व्हाट विल बी द प्रोडक्ट, यस मिक्सचर ऑफ कंपाउंड्स, बिल्कुल सही है, बात समझ में आ गई। इट विल बी CH3Cl, CH2Cl2, CHCl3 एंड CCl4। और यहां भी वही है, अगर आप मीथेन को एक्सेस अमाउंट में लेंगे तो CH3Cl विल बी द मेजर प्रोडक्ट, और अगर आपने क्लोरीन को एक्सेस अमाउंट में लिया तो CCl4 विल बी द मेजर प्रोडक्ट। फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का एग्जांपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, HBr पेरोक्साइड आपको दिया हुआ है बेटा, पेरोक्साइड आपको दिया है मतलब एंटी मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग हमें यहां पर प्रोडक्ट बनाना होगा, तो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग आपको 1 डिग्री हैलाइड मिल जाएगा। सोडियम ड्राईथर कौन सी रिएक्शन है, जल्दी से बताएं। सोडियम ड्राईथर हैलाइड आपको दिया है, यस इट इज वुड्स रिएक्शन। और वुड्स रिएक्शन का शॉर्टकट मैं हमेशा आपको बताता हूं, हैलोजन हटाओ, फ्री रेडिकल बनाओ। अगर बनने वाला रेडिकल 1 डिग्री या 2 डिग्री है तो ऐसे रेडिकल को कंबाइन करो, रेडिकल कॉम्बिनेशन वाला प्रोडक्ट आपके पास मेन होगा। और जब आप ऐसे दो रेडिकल को कंबाइन करेंगे तो प्रोडक्ट आपको मिल जाएगा N-हेक्सेन। लेकिन अगर बनने वाला प्रोडक्ट 3 डिग्री हैलाइड होता है, मतलब 3 डिग्री रेडिकल होता है, तो उस केस में फिर रेडिकल डिस्प्रोपोर्शनेशन वाले प्रोडक्ट मेजर हो जाते हैं। तो ये प्रोडक्ट आपको मिल जाएगा इसमें एज अ मेन प्रोडक्ट, एंड दिस इज वुड्स रिएक्शन, यस इट इज वुड्स रिएक्शन। और नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देखो HI के साथ में रिएक्शन है बेटा, जैसा कि मैंने आपसे कहा सबसे पहले तो होगा इसमें एसिड बेस, मतलब H+ ऐड होकर ये आपको मिल जाएगा N। अब यहां पर क्वेश्चन है कि बॉन्ड इस साइड वाला ब्रेक होगा या इस साइड वाला ब्रेक होगा, वो डिपेंड करता है रिएक्शन का मैकेनिज्म क्या है, SN1 या फिर SN2। तो चेक करो दोनों साइड से बनने वाला अगर कार्पेटाइन 3 डिग्री कार्पेटाइन है या रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड कार्पेटाइन है तो इट विल बी SN1, अदरवाइज इट विल बी SN2। मोहित आपने SN1 लिखा है बेटा, क्या आपको दोनों में से किसी भी साइड से रेजोनेंस वाला कार्पेटाइन या 3 डिग्री वाला कार्पेटाइन बनता हुआ नजर आ रहा है क्या? रेजोनेंस वाला कार्पेटाइन या 3 डिग्री वाला कार्पेटाइन बनता हुआ नजर आ रहा है क्या आपको? आपने अगर SN1 लिखा है तो इस क्वेश्चन के बारे में आप सोचिए। यस, यहां पर ना तो रेजोनेंस वाला कार्पेटाइन बन पा रहा है ना
3 डिग्री कार्बोकेटायन बन पा रहा है, मतलब यहाँ पर रिएक्शन SN1 नहीं, रिएक्शन SN2 होगी। और अगर SN2 होगी तो न्यूक्लियोफाइल कहाँ अटैक करेगा? उस एल्काइल ग्रुप पर जाएगा जहां पर स्टेरिक हिंड्रेंस कम है, मतलब I- ऑब्वियसली यहां आएगा, मतलब बॉन्ड इस साइड वाला ब्रेक होगा। तो फाइनली जो प्रोडक्ट आपको मिलेगा वो प्रोडक्ट आपको मिल जाएगा आइसोप्रोपाइल अल्कोहल प्लस मिथाइल आयोडाइड। दिस कंपाउंड विल बी फॉर्म्ड एज फाइनल प्रोडक्ट। So this is about the questions related to the reactions which we discussed in today's lecture. तो ये था आज का लेक्चर। आपका कमेंट में जरूर सुनना चाहूंगा, क्या लगता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इस तरह से क्वेश्चन प्रैक्टिस करके क्या हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को अपनी ग्रिप में ले सकते हैं? तो नेक्स्ट सेशन फिर ऐसा ही होना चाहिए एक और। ठीक है, फिर गेट रेडी फॉर द नेक्स्ट अमेजिंग सेशन जो जल्दी आपके साथ आपके लिए लेकर आऊंगा मैं। और तब तक के लिए गुड बाय, विश यू ऑल द बेस्ट।